पां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा पां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वा पामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती, जय ब्रह्मा देव। तो आज मैंने सोचा कि कौन सा टॉपिक लगाया जाए, तो क्यों ना हम
इनकी दादी जानकी के बारे में बात करें, जिनके बारे में तो बहुत कुछ कहा है इन लोगों ने। और मुझे नहीं पता था कि जानकी दादी को ये लोग कहते हैं कि वो 100 वर्ष की बिना कोई ट्रबल्स के, और इतनी लंबी उम्र उसको मिली, और अम, बहुत कुछ उसने इनके बारे में बोला। तो ये सब मुझे बोल रही है कोई माउंट आबू से बीके कि मैं मायावी हूँ, तो मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ बहुत। और दूसरी बात कि मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मैं सब कुछ प्रमाण दिखा के बात करती हूँ, अपना चेहरा दिखा के आती हूँ चैनल पे, सत्य बोलती हूँ प्रमाण के साथ। और मायावी वो हैं जो दूर बैठ के नकारात्मक ऊर्जा दूसरों पर फेंकते हैं, खुली आंखों से त्राटक के बहाने उनकी आत्मा और ऊर्जा खींचने का प्रयत्न करते हैं, वो मायावी हैं, वो पिशाच हैं। पिशाच और भूत में ये फर्क है कि जो भूत इंसानों का खून या ऊर्जा पीता है उसको पिशाच कहा जाता है, तो ये लोग सब पिशाच हैं, क्योंकि ये एक तरह से व्यक्ति की ऊर्जा खींचते हैं। तो अब मैं आज के टॉपिक पे आती हूँ। आज का टॉपिक है कि विटामिन एम पाने के लिए दादी जानकी के बारे में ब्रह्म कुमारियों का झूठ। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि ये विटामिन एम कौन है, क्या चीज है विटामिन एम। तो विटामिन एम जो है वो है विटामिन मनी, जिसके के लिए जो बहुत जरूरी है। ये से विटामिन को अत्यधिक लेती हैं ब्रह्म कुमारियां, विटामिन एम को, यानी आपके मनी को। अम, जी मंजू जी, धन्यवाद। तो विटामिन एम जो है वो ये ब्रह्म कुमारियां बहुत लेती हैं। अपने आप को, इनको शर्म भी नहीं आती कि अपने आप को ऊपर से आध्यात्मिक बोलती हैं। तो आइए चलते हैं आज के एक और सफर में, इनका एक और बहुत बड़ा झूठ, और वो भी ऐसा झूठ जो पब्लिकली बोला गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि कोई आपसे बोले छोटे मोटे झूठ, तो आप जो है सोचोगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, इसमें ढूंढोगे। अगर कोई बहुत बड़ा झूठ एकदम से बोल दे तो आप सोचोगे ये सच ही बोल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा झूठ तो कोई नहीं बोल सकता। तो आपको शक होता है छोटे झूठों पे। बड़ा झूठ जो है वो तो आता ही नहीं है कहीं भी। अच्छा, तो ये बात है झूठ बोलने पे। तो चलिए मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाती हूँ। मैं थोड़ा डिले कर रही हूँ कि भाई सपना जी भी आ जाए, उर्मिला जी भी आ जाए। उर्मिला जी तो शायद आ चुकी हैं। सपना जी भी आ जाए। मैं इन लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ, अजय जी, सपना जी, ये लोग चैनल पे आकर बोलती हैं, तो इनको दोबारा से पूरी स्टोरी ना सुनानी पड़े, पूरी बात ना बतानी पड़े, इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पर उनका नाम ले रही हूँ। स्पेशली निशा भार्गव जी, सपना जी, अपनी जो फीमेल्स हैं जो अब इतनी ऊपर आके अपना जो है वो अप, अपनी विचारधारा रखती हैं। और इनकी विचारधारा मेरे से अगेंस्ट भी हो सकती है, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि हम तो सत्य खोजने निकले हैं, और सत्य केवल एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि प्रीति का सत्य अलग है, अर्चना जी का अलग है, अमृत जी, रविराज का अलग है। ऐसा नहीं है, सबका सत्य एक ही है। और जब हम डिबेट भी करते हैं तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम जो है वो एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करके कर रहे हैं कि भाई हमें हमें इनकी सब बातों को ओके करना है, चाहे वो गलत भी हो, हम उनका समर्थन करना है, ऐसा नहीं है। हम सब एक अकेले जो है हमने जन्म लिया है, तो हमें तो धर्म का और सत्य का पालन करना है, और वो सत्य जिसके साथ होगा हम उसके साथ हैं। और जो विद्वान डिबेट करते हैं उनका भी एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि एंड में जो है वो सत्य तक आने चाहिए, और सत्य एक ही है, सत्य दो नहीं है, सत्य एक ही है, और हमें ये जो है सत्य ही तक लाना है। तो मैं सबको पहले राम राम कह देती हूँ। सिंपली अ मैन जी, डिम्पल जी, आपका स्वागत है। राम राम। सुभाष विशे जी, योगेंद्र जी, डव जी, दुष्यंत जी, स्वामी जी, उर्मिला जी, सत्य सनातन जी, अर्चना जी, आरती जी, ईसुराई जी, सरोज जी, डव जी,
मंजू जी, माउंट आबू जी, अर्चना जी, भाविका जी, अमृत जी, रविराज जी, बबीता जी, आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल के आए और यहाँ पर जो है इस में हमारा साथ दे रहे हैं। ये एक यज्ञ है, ये एक सत्य यज्ञ है, जो हम सब मिलके कर रहे हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो प्रमाण। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑफ करती हूँ जो बैनर है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर मैं एंड में जब मैं बोल चुकूँगी तब मैं एक लिंक दे दूँगी, तो आप लोग जिन्होंने स्ट्रीम सुनी होगी वो ही केवल ऊपर आके बातचीत करना। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पर चलती हूँ ऊपर। ये कि भाई बीकेएस प्रूव कि दादी जानकी माइंड पावर इज़ ऑर्डिनरी, इसी को मैंने हिंदी में कर दिया है कि बीके जो है वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि दादी जानकी की दिमागी शक्ति जो थी वो साधारण है। अब ये तस्वीर एक अमेरिकन लेखक है लुई, जिसकी कि मैं सारा ऐसे-ऐसे नहीं पढ़ूँगी क्योंकि इससे बहुत बोरिंग हो जाता है, तो मैं वैसे ही बताती जाती हूँ, आपको स्कैन कर के पढ़ूँगी। तो ये जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिसका नाम है लुई, लुई है, और वो अगस्त में मर गई, अचानक से मर गई, प्राकृतिक कारणों से स्लीप एपनिया हो गया था उसको। और उसकी बड़ी उसको कोई उसको पहले कैंसर था, लेकिन इसने कैंसर अपना डिफीट कर दिया था। और ये अम, इसके पास ये कोई ब्रह्म कुमारी नहीं है, ना ही इसके पास ब्रह्म कुमारी जान है। तो ये बेचारी मर गई, और 1 मिनट में यहाँ से देखती हूँ, हाँ। तो ये बेचारी स्लीप एपनिया से मर गई, इसको कोई भी लंबी बीमारी भी नहीं थी, बस ये अचानक से मर गई। इसके विपरीत हम देखते हैं दादी जयंती कृपलानी को, जिसको कि ब्रह्म कुमारी वाले लोग कहते हैं कि ये 100 वर्ष की है? अभी ध्यान देना, इन्होंने इसको बोला है कि ये 100 वर्ष की है, और ये भी बोला है कि अ, इसका पासपोर्ट के बारे में मैं बताऊँगी कि कैसे जो है एक पासपोर्ट वाला जो आया, तो उसने इसका जो है भांडाफोड़ किया कि ये इसने अपनी एज इनकी बढ़ा के लिखी है इन ब्रह्म कुमारियों ने। ये इतनी झूठ बोलती हैं, झूठ का दूसरा नाम ब्रह्म कुमारी है। तो इन लोगों ने ये ख्याति उड़ाने के लिए कि भई अरे दादी जान की तो इतनी लंबी उम्र तक जी, वो तो 100 साल तक, वो होगी 90 की, और उसका पासपोर्ट पे 90 लिखा है, लेकिन उसने इन लोगों ने झूठ बोल के उसकी एज 100 कर दी। और उसको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, रूमेटिज़्म है, पेट की प्रॉब्लम्स है, मेमोरी लॉस है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, और वो मेडिकल चेकअप कराती रहती है। और गामदेवी सेंटर मुंबई का, वहाँ पर उसको कन्फाइन हो गई वो, मतलब वहाँ पर एडमिट थी ये। और ये लोग के अगर हिसाब से चलें, तो इसके अंदर बेड कर्मा था, तभी तो ये हॉस्पिटल में हुई। अब उसको यहाँ पर लिखा है कि आलमंड्स और कैश्यूज़ देते थे, और यहाँ पर सपना जी ने बताया कि ये जो आलमंड्स हैं, ये लोगों को बाँटती है एक-एक। तो ये सपना जी की बात मुझे ज़्यादा सही लग रही है कि ये बाँटने के लिए रखे हैं, पर ये खुद भी लेती होगी अ, आलमंड और कैश्यूज़, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की है जब लेखराज जो है लड़कियों को ये सब देता था। और बीके सेंटर्स हैं मुंबई में, थोड़े से अ, जिनके पास पैसा है, यानी विटामिन एम है उनके पास, उन्हीं को खाली देखने दिया जाता था, दादी जानकी के से मिलने दिया जाता था जब वो गामदेवी सेंटर में थी, सैफी हॉस्पिटल में। तो अब इसने जो है ये पूरा ब्लॉग लिखा है एक योगा माया ने। ये एक इंडियन लेडी है योगा माया, इसने लिखा है, और इसने कहा है कि इसके पास 3 क्वेश्चन हैं ब्रह्म कुमारियों के लिए। पहला क्वेश्चन ये है कि भई अ, बाकी लोग क्यों नहीं उसको देख सकते, दूर से ही चाहे देख लें अगर वो ग्रैंड मदर ऑफ द वर्ल्ड है तो। दूसरी बात कि अगर इसका इतना स्टेबल माइंड है, ये लोग क्लेम करते हैं, इन्होंने जो है अपने पोस्टर लगा रखे हैं, जो मैंने अपने थंबनेल पे लगाया है कि ये तो बड़ी स्टेबल माइंड की है, तो फिर उसको इतनी सारी बैड कार्मिक सफरिंग क्यों हो रही है? और तीसरी बात, क्योंकि उसको बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, तो क्या दादी जानकी दूसरों की तरह साधारण ही है? तो ये 3 क्वेश्चन इससे पूछे हैं।
और ये कहती है कि भई इसको पता है कि एज और इलनेस से सबको सफ़रिंग आ सकती है, जो बहुत प्योरेस्ट है, बहुत पावरफुल है, जैसे दादी जानकी है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनके तो बहुत हाई लेवल के डेल्टा वेव्स होने चाहिए, जो उनके ब्रेन से निकलने चाहिए। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या वो अपने गोल्डन एज स्टेटस से नीचे गिर गई है और तमो प्रधान हो गई है, कि वो बड़ी चिड़चिड़ी, गुस्सैल और वल्नरेबल हो गई है? तो यहाँ पर जो है, जो इसके बारे में, जानकी के बारे में पोस्टर्स लगे कि ये बड़े स्टेबल माइंड की है, लेकिन इसको तो बहुत सारी बीमारियां थी। गामदेवी अस्पताल में थी, और जिन सेंटर्स के पास विटामिन एम था, यानी कि पैसा था, खाली वही जाके इसको देख सकते थे दूर से। तो अगर ये वर्ल्ड की माँ है, तो दूसरे लोग क्यों नहीं देख सकते इसे, चाहे भले ही दूर से देखें? और क्या ये अब तमो प्रधान हो गई है? क्या इसने इतने कर्म बुरे किए थे कि ये अस्पताल में भर्ती है? इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन। और ये तो बड़ा झूठ जिसका हम खुलासा कर रहे हैं, वो ये है कि इन ब्रह्म कुमारियों ने साफ-साफ झूठ बोला उसकी एज के बारे में। उसके पासपोर्ट में 90 लिखा हुआ था, और इन्होंने 100 बोलकर उसको झूठा वो करवाया। अब आगे चलते हैं। 15 जुलाई को दोनों दादियों के लिए लेटर्स ऑफ रिमेम्बरेंस, तो ये 2017 का है। पता नहीं मैं इसको पढ़ूँगी कि नहीं, क्योंकि मैं सारा कुछ नहीं पढ़ना चाहती, मैं खाली इसी बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। 1 मिनट, ये क्या हुआ? अ, तो ये लेटर्स ये हैं, ये किसने लिखे हैं लेटर्स? ये लिखे हैं, अच्छा ये यही लिख रही है कि ये पुराना किसी ने ब्लॉग लिख में लेटर्स डाले थे, तो उसका जवाब ये दे रही है। जिस लेटर में ये लिखा था कि भई हमारी बिलोवेड दादी जो है, ये लोग तो इंस्ट्रूमेंटल टीचर्स हैं, ब्रदर और सिस्टर हैं, ब्राह्मण हैं, इनको प्लीज़ उनके एक्सेप्ट करिए स्वीट लव और रिमेम्बरेंस। और ये लाइट है बाप-दादा की आँखों की, दादी जानकी और दादी गुलजार, जो कि मुंबई में है। दादी जानकी जो है सैफी अस्पताल में गामदेवी सेंटर में चेकअप करा रही है, और दादी को कुछ समय से स्टमक की प्रॉब्लम है उसकी एज की वजह से। और फुल बॉडी चेकअप होगा, फिर वो मधुबन आएगी एक्सेट्रा। तो अब ये कह रही है कि भई, ये कह रही है कि भई बिज़नेस जो नट्स के साथ है, ये सिंबॉलिक है। तो अगर आप पुराना देखें कि लेखराज कृपलानी कैसे अपनी राजकुमारियों को नट्स खिलाता था और शहद देता था ओम मंडली के दिनों में, जो उसका रॉयल सस्टेनेंस, कैसे वो अपना पैसा खर्चता था उनको स्पॉइल करने में। मुझे नहीं लगता कि जानकी जो थी, अ वो इस बात का हिस्सा थी। वो तो उसकी शादी हो गई थी, और वो तो बच्चा हो गया था उसको। तो अ, उसने, जानकी ने कभी अपने बारे में नहीं बताया, स्पेशली जब उसकी बहन जो है वो एक बीके थी, और हमें पता है कि वो एक अर्ली मीडियम थी उसकी बहन, स्पिरिट का, यानी पिशाच उस पे आता था। तो हमें एक्यूरेट डिटेल नहीं पता इस कल्ट की हिस्ट्री का, पर ये एक अर्ली शिश्म होगा, समथिंग टू डू विद गोल्डन सर्कल। तो मतलब ये गोल्डन सर्कल था कि यही लोग, अब यहाँ पर भी आपको पता है कि ये लोग कहते हैं कि केवल 8 दादियाँ ही जाएँगी ऊपर, बाकी सब नहीं उनको मिलेगा, केवल 8 का है ये, 8 रत्न या जो भी है। तो ये बिग बिज़नेस ऑफ बीके, तो उसके लिए ये बिज़नेस के लिए ये जो इनकन्वीनिएंट ट्रुथ है, इनको दबा दबा ही रहने देना चाहते हैं। और ये इसको पर्सनली दादी जानकी ने कभी भी इम्प्रेस नहीं किया। अम, और वो भी तब जब जानकी अपने टॉप पे थी। तो इसका जवाब दिया है इसने, जो बहुत पोस्ट करती है, वो कह रही है, इस बात का जवाब दे रही है कि भई, कि क्यों नहीं उसको हम दूर से दर्शन कर सकते हैं दादी को। तो वो कह रही है कि अगर आप रॉबर्ट जे लिफ्टन की किताब पढ़ें, मिल्यू कंट्रोल और मिस्टिकल मैनिपुलेशन, जिसमें वो कल्ट्स के बारे में लिखता है, तो आपको पता चलेगा कि अ, कि जितना आप उसके करीब जाती जाएँगी, आपको उतनी ही वो बहुत ह्यूमन और बहुत डिफेक्टिव लगेगी। तो उसका जो इसने ये बड़ा आश्चर्य जताया है कि उसका पासपोर्ट जो है उसमें डिफरेंट एज लिखी है, जिसमें कि ब्रह्म कुमारी दूसरा एज बोलती हैं। ये कह रही है कि हमें इस बात का शक बहुत टाइम से था
कि वो अपनी सारी अर्ली पर्सनल हिस्ट्री और उसकी एबिलिटीज़ वग़ैरह बहुत टाइम से फ़ज कर रही है, मतलब गलत झूठी-झूठी लिख रही है। और इस बात का कि उसका बड़ा स्टेबल माइंड है, तो वो कैसे इतनी बीमार हो गई, कार्मिक सफ़रिंग हो रही है, तो अ, तो ये बात सबसे पहले ही डिबंक हो गई है। किसी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं कहा है, वेस्टर्न बीकेएसयू ऑफ़िशियली ने इस क्लेम को विथड्रॉ कर लिया है कि उसका माइंड बहुत स्टेबल माइंड है, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने वहाँ के सेंटर्स को भी मना किया है, ये सेंटेंस मत बोलें। लेकिन बीके इंडिया वाले इस बात को अभी तक बोलते रहते हैं कि जानकी का मोस्ट स्टेबल माइंड है। और वो अपने लीडर के बारे में जो है लाई करते हैं। अम, 8 सोल्स में से एक है ये भी प्रूव हो गया है फॉल्स। अम, जयंती जो है उसको हमेशा जानकी की पोजीशन दी गई, अम, और रिस्पेक्ट दी गई। और क्या जाने कि जयंती इस जानकी के साथ कैसे रही। तो और फिर ये बोल रही है कि भई ऐज और इलनेस किसी के साथ भी सफ़रिंग ला सकता है, और चाहे वो ब्रह्म कुमारी जानकी हो या कोई भी। ये कह रही है ना कि उसके अंदर से तो डेल्टा वेव निकलनी चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने तो हमेशा जानकी के हेल्थ इश्यू को मिल्क किया है अर्ली 1980s में। मतलब ये कह के लोगों को कि अरे ये तो बड़ी उम्र की है, हमारे यहाँ तो इतनी उम्र तक रहती हैं, इसको तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये तो मोस्ट ऐसे उन्होंने उसके हेल्थ को बहुत मिल्क किया है, उसका बहुत उपभोग किया है अपने बिज़नेस के लिए। ये गुड था बिज़नेस के लिए, क्योंकि वो ऐसा दिखाते थे कि मिरेकुलस पावर्स हैं, जैसे नॉर्थ कोरियन रूलिंग डायनेस्टी है, मतलब अभी किम जोंग की। तो ये क्या करते हैं, अ, जो मिडल मैनेजमेंट है उसका डेली वेलफेयर जो है उस पर ही डिपेंडेंट था। अ, तो वो प्रोटेक्ट करते थे उनको जो स्पिरिचुअली माइंडेड हैं, कि भई उनके आस-पास कोई ना जाए। तो और बहुत सारे आंसर्स दशकों से आंसर्स को पॉलिश किया जाता था। हाँ, ये बात ज़रूर है, उसके अंदर कुछ कैरिज़मा था, वो कुछ एंटरटेनिंग कैरेक्टर थी। लेकिन वो कुछ इतनी भी बड़ी नहीं, ज़्यादा नहीं थी जितना ब्रह्म कुमारियाँ उसके बारे में दिखाती हैं। और स्पेशली उन लोगों को बताने की कोशिश करती थी जो वो लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, यानी इंग्लिश वगैरह नहीं बोलते हैं। मतलब इंग्लिश बोलते हैं जो उसकी लैंग्वेज नहीं बोलते। तो कोई लोग कहते हैं उसको एक रियल योगी सोल जिसने कि गुड हेल्थ अटेन की अपने मृत्यु तक, और उसने कॉन्शियसली ये चूज़ किया। ये है ट्रिक। और हमें कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि ओल्ड एज ये है एविडेंस उसके मिरेकल का। बहुत उसके जो जनरेशन के सिंधी हैं उनकी अच्छी जीन्स हैं। आपने देखा होगा कि सिंधी लोग लंबे चौड़े होते हैं और एक्सीलेंट हेल्थ होती है, और जितना कि उनके हार्डशिप उनकी जीन्स ने कंबाइन, मतलब जनरेशंस में जो हार्डशिप करी हैं, और इम्प्रूवमेंट जो डाइट में हुआ है और जो लाइफस्टाइल ब्रिटिश लेकर आए, तो ये तो हेल्थ था ही। इवन जो एनटीवीके थे उनमें भी अच्छा हेल्थ था। और जानकी तो चुप ही रही अपने हिस्टोरिकल रिवीजन पे। वो और गुलज़ार दोनों ही 2 ही बची थी जो सच्चाई बता सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया और कभी भी ये नहीं किया। तो एक बंदा है मिस्टर ग्रीन, वो कहता है हाँ, उसमें कुछ पावर तो थी भई, वो दूसरों को मेस्मराइज़ कर सकती थी। तो योगा माया फिर से लिख रही है कि हाँ, कि ये कह रही है कि ये जो पासपोर्ट वाली बात है, अब हमारे जो स्ट्रीम का मेन मुद्दा आया है, ये कह रही है मेरे लिए भी शॉकिंग था। इनिशियली तो मैं डिनायल में थी। ये योगा माया ना एक ब्रह्म कुमारी है समर्पित, और 2004 में वो कहती है कि अ अ, ओजिलवी और माथर मुंबई, एक इलस्ट्रेटर था, अ, के साथ 1 मिनट।
कोई इलस्ट्रेटर था जो ओजिलवी और माथर मुंबई के साथ था, जिसने कि उसको मधुबन में कहा कि उसने ब्रह्मा बाबा की पेंटिंग बनाई है, जो कि स्टेज में मुंबई रिट्रीट सेंटर में लगी हुई है। तो वो बड़ी-बड़ी दादियों के बहुत क्लोज़ में है, और उसने वही उनके फ्लाइट टिकट्स बुक करता है, और उसने 80 साल की जो बूढ़ी दादी जानकी है, उसका टिकट बुक किया है। तो इस योगा माया जो वहाँ थी, उसने उसको तुरंत करेक्ट करके बोला कि भई वो 80s में नहीं है, बल्कि वो तो 90s में है। तो उसने स्माइल करके कहा, मैंने तो दादी जानकी का पासपोर्ट देखा है, और तो इसको समझ नहीं आया कि वो क्यों जानकी झूठ बोल रही है। तो देखा आपने कि वहाँ पर मुंबई रिट्रीट सेंटर में एक एक पेंटिंग जिसने बनाई है, उसके साथ एक ये बंदा भी था, जो जो ये बंदा था, ये मिला इस योगा माया ब्रह्म कुमारी को, और इसने बताया कि ये उनके टिकट वगैरह बुक करता था, और इसने कहा कि उसी ने 80 इयर्स ओल्ड जानकी का टिकट बुक किया है। तो ये योगा माया ने तुरंत उसको करेक्ट करके बोला, तुम गलत बोल रहे हो, 80 की नहीं है, वो 90 की है। तो उसने कहा, मैंने तो उसका पासपोर्ट देखा है। अब बताइए, यहाँ पर साफ-साफ उसने, इन ब्रह्म कुमारियों ने 10 साल उसकी उम्र बढ़ा दी, और सबको झूठ-झूठ बोल रहे हैं। यानी जब वो मरी तो वो ये कहते हैं कि वो 100 साल तक जी, और अच्छी हेल्दी जीवन, जबकि उसको कई बीमारियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थी, और वो 90 साल में मरी है, ना कि 100 साल में। तो ये साफ-साफ झूठ बोलना है कि नहीं? और ये पब्लिक डोमेन में आप झूठ बोल रहे हो, और इतना ही नहीं, इन्होंने पोस्टर्स भी लगा रखे हैं इस बात के। मैं आपको दिखाऊँगी 1 मिनट, उससे पहले मैं यहाँ पर एक वो दे देती हूँ इनवाइट, कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आगे भी है ये, मैं इसको आगे भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन 1 सेकंड, सब काम करती चलती हूँ। जी, तो ये मैंने दिखाया है, अभी मैं आपको 1 सेकंड में दिखाती हूँ। मैंने वो स्ट्रीम लिंक दे दिया है, पिन कमेंट में भी डाल दिया है। मैं आपको इसका प्रमाण दिखाती हूँ आगे। अब देखते हैं कि ये कह रही है कि ये भी एक 8 सोल्स, जो ये 8 रत्न कहते हैं, उसके बारे में, कि एक अटेंशन हंग्री लॉट इतना डेस्परेट था कि उन्होंने एक लेडी की एज इंक्रीज़ कर दी। आप तो देखते होंगे कि लेडीज़ अपनी एज डिक्रीज़ करती हैं। तो ये पहली बार है जब इन्होंने एज जो है अपने फ़ायदे, अपने बिज़नेस के लिए उसकी 10 साल एज बढ़ा दी। ये होल पासपोर्ट इंसिडेंट ही इतना स्ट्रेंज है, और क्या पता, अरे मैं तो इसको इंग्लिश में ही पढ़ने लगी। हाँ, तो यहाँ पे था। तो ये घटना कि वो इतने अटेंशन के भूखे हैं कि पहली बार एक महिला की उम्र कम होने की बजाय बढ़ा दी है। पासपोर्ट की पूरी घटना बहुत ही अजीब थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि सिस्टर्स झूठ क्यों बोलेंगी कि गैर उदार डीजे के मुंबई में आने वाले का कार्यक्रम थे। गैर उदार, ये क्या मतलब है? नॉन एजेनेरियन डीजे हैड अपकमिंग इवेंट्स इन मुंबई। अच्छा, तो मतलब कि इन्होंने मिस्टर एमबी ने मुझे एक अति सरलीकृत और टेम्पलेट बी के जवाब दिया। शायद उन्होंने दादी की मुंबई यात्रा के बारे में विवरण की घोषणा करते समय गलती की। हाँ जी, सही है। तो मतलब उसने बाद में, जब उसको नहीं पता था कि इनको मालूम नहीं है ऐज का, तो उसने फ़ौरन बोला, शायद उन्होंने इस वजह से कहा होगा ऐसा। तब ये 2000 में वापस आ गया था। इस गणना के अनुसार उसकी आयु अभी 93 वर्ष होनी चाहिए। यह काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जानकी दादी प्रकाशमणि द्वारा ब्रह्म कुमारी के आरंभिक इतिहास के वर्णन से बहुत बाद में बीके में शामिल हुई, जहां वह पुष्टि करती है कि जानकी शुरू में भाग जाती थी, जब भी कुमारियां उसे ओम मंडलियों के सत्संग यानी ब्रह्मा बाबा के प्रवचन में आमंत्रित करती थी। वह बहुत वास्तविक रूप से
उस उम्र तक शादी कर सकती थी, एक बच्ची पैदा कर सकती थी, उसे छोड़ सकती थी और अपने पति को छोड़ सकती थी और अपने पिता का नाम खराब कर सकती थी और उसका चेहरा शाब्दिक रूप से गाय के गोबर में लिपटा हुआ था और उसके कार्यों के कारण गधे पर परेड किया गया था। दादी जानकी का अपने जीवन का वर्णन। क्या है, माय गॉड! ये सब ना मैं पहली बार आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, मैंने वहीं तक पढ़ा था। तो ये कह रही है कि प्रकाशमणि जो है उसने ये बात बताई कि जानकी तो जब ओम मंडली स्टार्ट हुई थी तो जब इसको बुलाते थे, आपको याद होगा कि जानकी की बहन जो थी वो बीके थी, जानकी नहीं थी। तो जब ये लोग इनवाइट करते थे जानकी को तो वो भाग जाती थी और वो आती नहीं थी और इन्होंने ये बात बना दी। वो तो एक्चुअली में इतने साल की थी उस समय कि वो तो शादी करके एक बेटी भी पैदा कर सकती थी। तो इस जानकी ने शादी करी बाद में और एक बेटी पैदा करके उसको छोड़ दिया। तो और उसके पिता का नाम भी गलत किया क्योंकि उसने ऐसे ही शादी कर ली थी शायद। और फिर बे बच्ची थी उसको अबंडन कर दिया, अपने पिता का नाम स्पॉइल कर दिया और लिटरली उसके पिता के नाम पे गोबर पोत दिया और उसको जैसे गधे पे परेड करा दिया हो। ये उसकी जीवन है। जो दादी जानकी ने खुद ही अपने शब्दों में ये कहा है। हो सकता है जयंती भी स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो और ये तो बेस्ट पार्ट है, वे बेटर देन अदर यंगर सिस्टर्स गो थ्रू एट द बीके सेंटर। तो ये कह रही है कि ये तो अच्छा भाग है, इससे भी बुरा बुरा होता है उन बहनों के साथ जो बीके सेंटर में जाती हैं। ये कह रही है अब एक घटना के बारे में बताएगी जो कि एक डिस्टर्बिंग घटना है, लेकिन इसको मैं बाद में पढ़ूंगी। अभी कोई नीता सिंह जी आई हैं, उनका स्वागत करते हैं। नितांश सिंह आए हैं, कोई नितांश या नीता, कोई भी देखती हो। आपका बहुत स्वागत है। नीता सिंह जी, आप क्या बीके हैं, एक्स बीके हैं? जी मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। आप बीके हैं, एक्स बीके हैं? नहीं, मैं एक्स बीके हूँ और मैं पहले बीके थी एंड मैंने अपनी स्टोरी इस चैनल पे सुना भी रखी है पहले। अच्छा, शायद आपको याद मेरी होगी। याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, एक बार शॉर्ट में नहीं, बता वैसे भी दीजिए। देखिए देखिए ना, क्या है ना कि मतलब इतने मतलब एक्स बीके आते हैं चैनल पे। अब तो मतलब पहले तो बहुत कम आते थे बट अब तो इतने सारे आ चुके हैं, तो अब इतनी स्टोरी पता भी नहीं रहती है। सही बात है, पर मैं बहुत बार बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ। अप्रैल में जुड़ी थी मैं, उसके बाद में फिर अब मुझे आज जुड़ी हूँ। मैंने सोचा लाइव है तो मैं थोड़ा सिंधी के बहुत बारे में अच्छा बताना किया। चाहती थी। हाँ, बोलिए। हाँ, आज आपने सुना स्ट्रीम, आज की हमारा टॉपिक है कि विटामिन एम यानी कि मनी पाने के लिए इन लोगों ने जानकी के एज के बारे में 10 साल बढ़ा के झूठ फैलाया है। हुँ। क्या? जानकी का? जानकी का अभी आपने पूरा स्ट्रीम सुना जो मैंने अभी तक आधे घंटे का नो, बोला? मैंने अच्छा, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था। अभी सिर्फ हाँ। काम निपटा कर आई तो मैंने आपका जैसे ही देखा ना अच्छा, तो कि नहीं आप सुना। लाइव हो और तो मैं लिंक देखा शॉर्ट में तो मैं बता सीधे जुड़ देती हूँ। गई। जो लोग जी, बाद बता में दीजिए। जुड़े हैं उन सबके उसके जी, लिए एक जी। लाइन में बता देती हूँ कि यहाँ पर एक लेडी है जो एक्सबी के है फोरम से मैंने ये कहानी निकाली है कि उसने ये कहा कि भाई ऐसा क्या है कि दादी जानकी को जब वो तो इतनी चीजों से बीमार थी, उसको बहुत सारे रूमेटिज्म और स्टमक प्रॉब्लम और क्या-क्या उसको था और वो गाम देवी अस्पताल में मुंबई में थी, तो ऐसी क्या बात है कि ग्रैंड मदर ऑफ द वर्ल्ड के दर्शन करने लोगों को दूर से भी नहीं करने दिया जाता था और जो विटामिन एम मतलब मनी जिसके पास है सेंटर्स में, मुंबई जो सेंटर्स अमीर वाले थे केवल वही जा सकते थे जानकी को देखने के लिए। ये पहला उसने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं, 4 क्वेश्चन। तो बेसिक बात वो एक बता रही है कि कैसे योग माया करके एक ब्रह्म कुमारी है, ये योग माया उसका डीपी का नेम है। तो वो कहती है कि वो एक इलस्ट्रेटर था जिसने मुंबई रिट्रीट सेंटर में एक बड़ी पेंटिंग जो उनके रिट्रीट सेंटर में लगी है, वो बनाई थी। तो वो उसको मिल गया और वो टिकट्स भी बनाता था, ये उसने बताया कि ये ब्रह्म कुमारियां जो दादियां हैं वो इनके बहुत क्लोज था और वो उनके टिकट्स इशू करता था, वो टिकट काटता था उनके फ्लाइट टिकट्स। तो उसने कहा कि जानकी के अच्छा, पासपोर्ट में अब तो वो मतलब 80 साल की है, ये काफी पुरानी घटना है। तब उस समय उसने कहा कि पासपोर्ट में
जानकी 80 इयर्स की है। तो ये जो ब्रह्म कुमारी थी, इसने उसको तुरंत काट के बोला कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, जानकी अभी 90 की है। तो उसने कहा कि भाई पासपोर्ट में तो 80 ही लिखा है। तो ये एक झूठ पकड़ा गया कि ये लोग अब जब जानकी मरी है तो इन लोगों ने बड़े पोस्टर्स लगा रखे हैं कि देखो ये तो जानकी 100 साल का स्टेबल माइंड वाली है, इसको तो कभी कुछ नहीं हुआ, और ये तो बड़ी वैसी है, प्योर सोल है। तो इस तरह के इन्होंने, ये मैं आपको पोस्टर की फोटो भी दिखा देती हूँ, ये है पोस्टर उसका। सॉरी, मैंने ये बैनर खत्म करती हूँ। हाँ, ये है पोस्टर। ये पोस्टर लगा हुआ है, दादी जानकी स्टिल वर्किंग फुल टाइम इन हर 100th ईयर, UNIDOP, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो मैम ये दादी जानकी के बारे में इन्होंने कहा उसके 100वें साल में, लेकिन वो 90 ही साल की थी इस समय। और ये उसकी फोटो और भी पुरानी इन्होंने लगा दी है। एक्चुअल में उस समय की एक और फोटो ली गई थी जिसमें कि वो यहाँ पर है, और इसको मैं और बड़ा कर दूं तो आपको शायद अच्छा दिखे। तो देखिए, ये है उसकी एक्चुअल फोटो उसी टाइम की, जब ये फोटो लीग प्रोपेगेंडा डाला, तो ये पुरानी उसकी 10 साल पुरानी और पुरानी फोटो जो है लगा दी यहाँ पर, और बोला कि ये 100 साल की है, जबकि उसी समय ये फोटो भी ली गई थी। और ये थी उसकी एक्चुअल, और उसके पासपोर्ट में वो 10 साल छोटी है, और मतलब 90 इन्होंने साल की, राइट? 100 साल का दिखाया है, बस ये है। तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं बस यही कहूँगी कि इनका जो कल्ट है ना, वो पूरी तरीके से झूठ पे ही गड़ा हुआ है। मतलब सिर्फ झूठ, झूठ, झूठ। और क्या है ना, जैसे इनके इसमें कोई मरेगा तो वो भी मतलब क्या, मतलब आत्मा को ये मिल गया, वो मिल गया। कोई ये सेंटर पे आएगा तो भी उनके लिए बहुत वो होता है। तो मैम ये झूठ खपोले में ही मतलब एक चीज होती है, देखो नीता जी, जैसे कि कोई मेरे से झूठ बोले छोटा मोटा, तो मैं कहूंगी कि ये एक साइकोलॉजी से बात बता रही हूँ। ये साइकोलॉजी मैंने तब पढ़ी थी जब मैं मोहम्मद के बारे में वो कर रही थी। तो जब आप एक पब्लिक डोमेन में बहुत बड़ा झूठ बोले तो लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, छोटे झूठ पर लोग नहीं विश्वास करते, क्योंकि लोग देखिए सोचते हैं कि मैम, ये झूठ बोल रहा होगा। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा झूठ बोलता है तो लोग सोचते हैं ये सच ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा झूठ तो कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि पहली वो बात तो पब्लिक मैम, डोमेन में, तो वो उसको बात ये है, विश्वास करते हैं। हाँ, तो एक बिग चीज एंड और है। बोल्ड लाई जो है उसको ट्रुथ माना जाता है, और छोटे लाई को लाई माना जाता है। तो ये लोग इतना बड़ा झूठ भी बोलने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो है विश्वास ही नहीं करेंगे कि कोई इतना बड़ा झूठ पब्लिक में बोल सकता है और उस पर पैसे कमा सकता है। देखिए मैम, आपने जो भी कहा वो सब सही है। और मेरा ये कहना है इनके लिए कि जो एक इंसान क्या है ना, एक बार अगर झूठ बोल देगा, ठीक है ना, अब उसको उस झूठ को सच बनाना है, तो उसके लिए फिर वही झूठ, वो ना कुछ उस झूठ में कुछ मतलब थोड़ा अलग बोलेगा, ना कोई दूसरा वाला वर्ड बोलेगा। सिर्फ वही झूठ को है ना, वो बोले ही जाएगा। वो उससे जब जब पूछा जाएगा, और उसके मानने वाले उसके साथ जो होंगे, उसके साथी, वो भी सिर्फ उस झूठ को दोहराते जाएंगे, तो 1 या 2 साल की उम्र में पूरी दुनिया उसी झूठ को सच मान लेती है। एक ही झूठ को अगर बार-बार दोहराता जाएगा ना इंसान या उसके मानने वाले साथी, तो अब फिर यहाँ उस तो इनको झूठ पैसा को चाहिए ना, वो ये दुनिया दिखाने की दुनिया कोशिश कर सच रहे मान हैं कि, लेती है। हाँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रह्म कुमारी सेंटर में आएगा तो देखो आपके अंदर इतनी तब्दीली हो जाएगी कि आपकी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगी, और जैसे कि इतनी क्या है ज्यादा ना, हो मैं जाएगी कि आपको देखो, और आप फॉर निरोग हो एग्जांपल जाओगे। हाँ। हाँ, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक देती हूँ। जैसे कि बताया जाता है कि इस्लाम बड़ा शांति का मज़हब है। मतलब बड़े शांति दूतों वाला, बहुत ही पीसफुल मज़हब है ना? तो ये एक झूठ है। हमें पता है कि कितना शांति है इस इस्लाम में, और कितना वो है। पर इस झूठ को जब गढ़ा गया, बार-बार बोला गया, तो कई सेकुलर जो हैं और कई भारतीय लोग इसको सच मानने लगे कि भाई सच में पीसफुल ही होगा। जब मुझे भी इस्लाम की सच्चाई पता नहीं थी, तब मैं भी पीसफुल ही समझती थी मैम। अब मुझे हँसी आती है अपने आप पे, पर मैं भी ऐसे ही समझती थी। तो वैसे ही इनका पवित्रता भी ऐसा ही है। एक तो जितनी इस्लाम इस्लाम में तो में लिखा है शांति है ना, कि आपको उतनी पता है ही बीके जन्नत में जो है, पवित्रता होगी। आपको पता है इस्लाम में तो सीधे सीधे ही लिखा है कि जो मारो तलवार, काटो बस।
नहीं, नहीं, वो तो मारो, है ही। काटो मैं बस। आपको ऐसी बात बता रही हूँ जो किसी को नहीं पता है। जिन्होंने पूरे मैंने उनकी कुरान भी पढ़ी है, उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी है, उनकी हदीसों की 6 या 7 की किताबों में से 4 पढ़ ली है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इनके हदीसों में यही लिखा है, नहीं बल्कि कुरान में लिखा है कि जो जन्नत है वो जो तलवार है उसकी छाया में है। अब आप समझो, जब तलवार से जब तक आप लड़ोगे नहीं, यानी कि एक एक हदीस है इस बात की कि कोई किसान भी बैठा अगर किसानी कर रहा हो तो वो भी जहन्नुम की आग में जलेगा, अगर वो अल्लाह की राह में जो है वो जिहाद नहीं करेगा। और सबसे बड़ा जिहाद है जिसमें सब बहुत खून बहे और घोड़ा मरे। राइट मैम, आपकी आपकी बहुत सारी स्ट्रीम देख रखी है मैंने, आपने से आर करके बना रखी है हाँ, हाँ, मोहम्मद हाँ, के हाँ, ऊपर, रंगीला रसूल एंड बहुत, हाँ। मैंने आपका बहुत वीडियो, मैं आपकी चैनल से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ मैं। अच्छा, तब तो आपको बहुत जानकारी होगी होगी इस्लाम के बारे में, जी, और बहुत ही बुरी-बुरी, गंदी-गंदी जानकारी। जी। जी बिल्कुल। मैं तो मतलब कि एक्स मुस्लिम चैनल से भी जुड़ी हुई हूँ, पर मैं सिर्फ़ अपोस्टेट इमाम के चैनल पे जाती हूँ, उन्हीं को सुनती हूँ कि बाकी सब तो छुपे हुँ। हुए कुछ हैं, मतलब अभी चैनल पे बोल नहीं सकती। कॉस्टेट इमाम को मैंने क्रिश्चियन बहुत बन पहले चुकी। सुना था, और उसकी बहुत हाँ, नॉलेज है, लेकिन वो एक-एक उसमें उसने इतने रट रखे हैं, क्योंकि वो हुँ, इमाम था ना, वो पहले पढ़ाता हाँ, था राइट। और उसने लोगों को कन्वर्ट किया था। उसने बहुत पहले ना एक बात कही थी कि ये मोहम्मद इतनी फाउल लैंग्वेज यूज़ करता था कि इसने कहा कि तू अपनी बीवी को तू अपने पति को तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक ये तेरा मज़ा ना चख ले। और उसके जो जी। दूसरा पति था उसका, जिसने उसको इतना मारा था, ब्लू ब्लैक करा था, वो बोला कि मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। इस बात पे मोहम्मद ने उसको कोई करेक्ट नहीं किया, बल्कि मोहम्मद ने बोला तू इसको छोड़ नहीं सकती जब तक ये तेरा मज़ा ना चख ले। लुक एट द फाउल लैंग्वेज, मतलब इनकी कितनी फाउल जी, गिरी हुई लैंग्वेज है। इसी तरह लेखराज की लैंग्वेज कितनी फाउल है, बाप-दादा। ऐसे कौन बोलता है? जो हफ्ता वसूली करने जाते हैं, वो बोलते हैं मैं तेरा बाप-दादा हूँ। ऐसे बोला बोला जाता है। अब हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या बोला जाता है? पिताश्री हैं, पिताजी हैं, ऐसे बोला जाता है। ये कौन बोलता है मैं तेरा बाप हूँ? ये तो माफिया लैंग्वेज है। इनका स्ट्रक्चर भी पूरा माफिया जैसा है, ब्रह्म कुमारियों का। मैं थोड़ी देर से जुड़ूँ प्लीज़, वो मुझे काम आ हाँ, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और धन्यवाद बहुत दिन बाद आने के लिए और यादें ताज़ा करने के लिए। जी। जी, मैं थोड़ी देर से फिर वापस जुड़ूँगी, मुझे हाँ, अभी बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। जाना पड़ेगा। ये आप ही का चैनल तो है। आप सब लोग, हम सब लोग जो हैं वो इसमें अपने-अपने व्यूज़ रखते हैं। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ हाँ, एक स्पीच कॉल और आ गया ना इसलिए, ठीक वो एक कॉल आ ठीक गया है। इम्पोर्टेंट। ओके। सी यू सून। तो मैं वापस आती हूँ इस बात पर कि देखिए, साइकोलॉजी में लिखा है कि इफ यू स्पीक अ बोल्ड लाई, तो उस पर लोग उसको ट्रुथ मानेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं, आम आदमी सोचता है कि इतना बड़ा झूठ तो कोई नहीं बोल सकता। तो ये झूठ पब्लिक डोमेन में है कि जानकी, दादी जानकी की एज जो है वो पासपोर्ट में 80 लिखी हुई थी और उसको 90 बताया गया था उस समय। ये पुराना ब्लॉग है। तो जो पासपोर्ट बनाता है, उस जो पासपोर्ट बनाता नहीं है, सॉरी, जो टिकट काटता था उसने ये बताया कि पासपोर्ट में ये एज है। तो इस ब्रह्म कुमारी ने उसको करेक्ट करके बोला नहीं, नहीं, उसकी एज तो 90 है। तो उसने बोला कि नहीं, ये 80 है। अब आप, और ये वाली बात भी दूसरी खुली कि बचपन में जो जानकी थी वो इतनी छोटी थी, जब उसकी बहन बीके में थी तो उसको बुलाते थे, जब ओम मंडली में लड़कियां आती थी, और तो वो भाग जाती थी। ऐसे बोल के इन्होंने उसका पूरा नैरेटिव इतिहास खत्म कर दिया। वो उस समय छोटी लड़की थी, इतनी छोटी थी कि वहाँ पर उसके साथ वो गोल्डन शावर नहीं कर सकती थी। और 10 साल बाद वो इस लायक हुई कि वो जो है लेखराज ने उसके साथ करा जो भी करा। अब उसकी एक बच्ची पैदा हुई जिसको कि उसने छोड़ दिया। तो ये गुलज़ार, जानकी, ये सब इस रहस्य को, इस सारी गाथा को जानती थी, पर इनमें कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आके इस सच्चाई को सबके सामने बताएं और इस जो है लोगों को गुमराह न करें। और क्या जानकी को नहीं पता होगा कि उसकी एज को ये इन्होंने दोहा है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ब्रह्म कुमारी संस्था में जो है वो सब लोग निरोगी रहती हैं, दादियाँ बड़ी-बड़ी उम्र की रहती हैं, और इसको तो इतने प्रॉब्लम्स भी थे।
तो ये लोग दिखा रहे हैं कि उसका तो बड़ा स्टेबल माइंड है। आगे चलते हैं, एक और जो इसी से जुड़ी बात है, उसको मैं आगे शेयर करती हूँ, जो 1 सेकंड। और मैं दिखा के इसीलिए पढ़ती हूँ कि ये मैं बातें अपने मन से नहीं बता रही। एक और इंसिडेंट हुआ कि अम, ये कह रही है पिंक पैंथर, नहीं सॉरी, मैं नीचे चली गई ज़्यादा, वो दिखाने के लिए, पोस्टर दिखाने के लिए चली गई नीचे। तो ये कह रही है कि हाँ, एक घटना हुई। एक तो ये बात बोली है कि लेडी की एज जो है आपने इंक्रीज कर दी। मैं ऐसे बोलती हूँ तो मुझे ज़्यादा सही लगता है। मतलब बजाय कि मैं हिंदी में पढ़ूँ, क्योंकि इसमें ना मेरे को कई बार प्रॉब्लम आती है। ये वैसे हिंदी पढ़ सकती हूँ, काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि हम जानते हैं कि जानकी दादी प्रकाशमणि द्वारा ब्रह्म कुमारी के आरंभिक इतिहास के वर्णन से बहुत बाद में बीके में शामिल हुई, जहाँ वो पुष्टि करती है कि जानकी शुरू में भाग जाती थी, जब भी, ये तो मैंने बता दिया। और अब कह रहे हैं कि शायद जयंती पे जोर दिया गया, बहुत जोर दिया गया, और ये सबसे अच्छा हिस्सा है, और बीके केंद्रों में अन्य छोटी बहनों के माध्यम बेहतर तरीका है। मैं एक बार ये देखकर बहुत परेशान हुई। अब ये लिख रही है कि मैं एक बार ये देखकर बहुत परेशान हुई कि जो बहनें हैं बीके, वो झूठ बोलती हैं। और हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया था कि ये 93 की थी उस समय। हाँ, तो हाँ, ये कह रही है कि एक बार ये बड़ी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि ये इसने देखा कि जो मुंबई की सेंटर इंचार्ज है, बीके कंट्रोल्ड मेंटेन्ड गार्डन था साउथ मुंबई में। तो साउथ मुंबई में बीके का एक जो केंद्र है, उसके सामने एक बगीचा था। बगीचे में मुंबई का एक केंद्र प्रभारी, एक युवा आत्मसमर्पण करने वाली बहन को बीके क्विज प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान अपनी कमर के निचले हिस्से पर हाथ रखकर असहज कर रहा था। यह सबके सामने था, और छोटी बी के सिस्टर को पहले आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने परिणाम पढ़ते समय अपने शरीर पर अचानक एक हाथ महसूस किया और भाभी को देखा। भाभी को देखा, ये तो देखना पड़ेगा। इसने गलत इसका ट्रांसलेशन किया है, देखो, सिस्टर इन चार्ज ना, तो उसने सिस्टर इन लॉ बना दिया। तो उसने देखा कि जो इंचार्ज बहन है, जो उसके पास ही बैठी है, तो वो एक क्षण को रुक गई और उसने पॉज़ किया, उसको शॉक लगा। फिर उसने वो पढ़ती गई रिजल्ट्स, जैसे कि कुछ नहीं हुआ। और बी के इंचार्ज सिस्टर ने उसको एक माँ जैसी स्माइल रिटर्न करी, और ये तो कोई मदर्स टच नहीं था उसकी तरफ से। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये क्या हुआ? हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ विदेश में कोई किसी के को टच करता है ना, तो उसको एक असॉल्ट माना जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब अगर आपने किसी के ऊपर हाथ भी रखा, कोई वुमन है, चाहे कोई दूसरी वुमन उसके ऊपर हाथ रखे, चाहे कोई आदमी रखे, ये लोग उसको सेक्सुअल असॉल्ट मानते हैं। आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी से छू के। अब कहीं इटली में चले जाओ, तो वहाँ दूसरा है, वहाँ लोग छू-छू के ही बात करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है वेस्ट में, वहाँ यहाँ पर छूने को असॉल्ट माना जाता है। तो ये बड़ी डिस्टर्ब हुई जब इसने देखा कि कोई क्विज़ कॉम्पिटिशन चल रहा था, और मुंबई रिट्रीट सेंटर में, तो वहाँ पर जो क्विज़ के रिजल्ट्स पढ़ने थे, तो कोई और जो सिस्टर इंचार्ज थी, उसने इसके नीचे के मैं ये ना ठीक से समझ नहीं पाई कि किसने इसके लोअर वेस्ट पे, इसकी कमर के नीचे वाली कमर पे, निचली कमर पे हाथ रखा। और वो कोई माँ जैसा नहीं था, जो टच होता है उससे समझ में आ जाता है कि ये किस टाइप का टच है। और एक बात और बता दूँ कि यहाँ बीके सेंटर में लोग जो आपस में रिलेशनशिप करते हैं, तो उसमें ऐज का नहीं देखते। कोई भी ब्रह्म कुमार, किसी भी ऐज की ब्रह्म कुमारी
छोटी-छोटी आती हैं, ब्रह्म कुमार बड़े-बड़े भी हों, तो ये लोग आपस में कोई ऐज नहीं करते, कोई किसी को भी ले जाता है। तो वो जो एक आई थी ना गृहस्थ में प्रेत बाधा, वो भी बता रही थी अर्पिता कि वहाँ पर जो बैठे हुए थे लोग, तो वो जो उसको बोल रहा था, जब वो गई वहाँ पे तो एक बीके वाला उसको स्माइल कर रहा था भाई, और वो जो वुमन थी उसने उसको उठाकर आगे बिठा दिया, ताकि वो उस पर वो कर सके। मतलब उससे रिलेशनशिप बना सके किसी तरह का। तो यहाँ पर देखो कि ये हाथ किसने रखा ये नहीं समझ में आया। तो सबके सामने था ये बात। कि this was in front of everyone, and the younger BK sister को was surprised as she felt a hand suddenly on her body while she was reading out the results and looked at the sister in charge who was sitting close to her. तो सिस्टर इंचार्ज तो नीचे बैठी हुई थी, लेकिन एक बीके भाई था जिसने उसके ऊपर ऐसा हाथ रखा। मुंबई सेंटर इंचार्ज एट अ बीके कंट्रोल वाज मेकिंग, तो शायद इसी ने रखा होगा, मुंबई सेंटर इंचार्ज ने उसके ऊपर हाथ रखा। और जो बीके थी वो वहां पर बैठी और उसको उसने जो है एक मदरली स्माइल दी, लेकिन ये कोई मदर्स टच नहीं था। यानी कि उसने इसके निचले कमर पर हाथ क्यों रखा, ये उसको बुरा लगा। एक हफ्ते बाद इस इवेंट के वो जो यंग लड़की है अ, वो एक लंबी छुट्टी पर चली गई अपने लौकिक पेरेंट्स के घर में। यहाँ से पढ़ते हैं। अ, हालांकि केंद्र, ये तो मैंने पढ़ लिया था। घटना के एक हफ्ते बाद युवा, ये जो युवा थी आत्मसमर्पण करने वाली बहन, जो है स्वास्थ्य के बहाने अपने सांसारिक माता-पिता के घर पर एक लंबे ब्रेक के लिए गई और 1 महीने बाद लौट आई। यानी कि वो बीमारी का बहाना बना के अपने लौकिक पेरेंट्स के पास चली गई। मुझे युवा आत्मसमर्पण करने वाली बीके बहन के लिए खेद है, क्योंकि वह सबसे पहले बहुत चालाकी से उल्लंघन किया गया था। मतलब उसको जो ऐसे छुआ गया था, ये बड़ी चालाकी से वायलेट किया गया था। और दूसरा, इससे उसको डिप्रेशन हो गया, और तीसरे बीकेस जो हैं, उन्होंने उसका बैग पैक कर दिया और उसके पेरेंट्स के घर उसको छोड़ दिया, जबकि वो एक समर्पित बहन थी। तो अगर ये इनके जो करतूतें हैं बीके वालों की, इसी से पता चल गया कि इनके दिल में बुरा था, इनको पता था इन्होंने गलत काम किया है, इसीलिए इन्होंने उसके बैग तुरंत पैक करके और उसको भेज दिया उसके माँ-बाप के घर, जबकि वो तो समर्पित वुमन थी। और उसको तो इन्हें रोकना चाहिए था, पर इन्होंने उसको उल्टा भेज दिया, क्योंकि उनके दिल में चोर था उस समय। और झटपट उन्होंने उसका बैग पैक कर दिया। और वो डिप्रेशन में चली गई थी, उसको बुरा लग रहा था, तो उन्होंने सोचा थोड़ा कूल डाउन हो जाएगी, इसलिए उसको भेज दिया। तो इस बारे में आप लोगों का कुछ कहना है, किसी को तो आ जाइए और बताइए कि ये जो विमेन विमेन के ऊपर हाथ रख के और इस तरह से कोई मदरली हैंड टच नहीं किया, बाद में मदरली मुस्कान दी, तो ये क्या है चक्कर? तो ये विमेन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, इनके अंदर कोई ममता सी नहीं दिख रही है, बल्कि इनके अंदर कोई वासना झलक रही है। और ये किसी भी हद तक, चाहे पुरुष ना मिले तो स्त्री के साथ ही शुरू हो जाएँ, ये कैसा टच है? ये टच ऐसा था कि वो देखना चाहती थी कि ये मेरे झांसे में आती है कि नहीं? मतलब ये मेरे साथ रखेगी रिलेशनशिप ऐसे कि नहीं? जैसे टेस्ट करते हैं ना पहले, तो जैसे कोई पुरुष को किसी स्त्री को टेस्ट करना होता है, तो थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं ये मेरे को क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। ऐसे लड़के नहीं बोलते हैं कि देखो पीछे मुड़ के देखेगी लड़की, यानी कि प्यार है उसको। तो ये इसी तरह से टेस्ट होता है कि भई मैंने टच किया तो अब ये किसी को रिपोर्ट करेगी क्या? क्या इसका चेहरे का भाव कैसा है? ये भी मुझे स्माइल कर रही है या इसने बुरा लिया? तो ये है। ये घटना भी हमने इसको पढ़ लिया इसी में ही। अ, बस तो बस मुझे आज इतना ही बताना था, इतना सब कुछ नहीं बताना था। अब ये बोल रही है कि अम, और आगे कि डुइनास क्लोजिंग, ये क्या लिखा है? ये बता रहे हैं कि जानकी ने कैसे जो है वो चेरी ब्लेयर
जो यूके की प्रीमियर की वाइफ थी, उसको वो करने की, मंत्रमुग्ध करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो हार गई, विफल रही। तो डेली मेल न्यूज़पेपर है एक, उसमें लिखा है चेरी ब्लेयर जो यूके के प्रधानमंत्री की बीवी थी, उसने खुद को कमरे के पीछे की ओर दर्शकों के माध्यम से चलाया जा रहा पाया। चलाया जा रहा? अच्छा, मतलब कि ऑडियंस उसको पीछे की तरफ ले जा रही थी। उन्होंने अभी-अभी महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलना समाप्त किया था, यानी टॉपिक ऑफ लेक्चर जो चेरी ब्लेयर ने दिया था, वो विमेन एम्पावरमेंट पे था और उत्साही तालियों की गड़गड़ाहट पर मुस्कुरा रही थी। श्रीमती हसरमैन, जिनकी चैरिटी समारोह की मेज़बानी कर रही थी, ने घोषणा की कि महिला एडविना वह थी जिसे चेरी को बस मिलना था। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज़ के साथ द्विना की, ये मैं इंग्लिश में ही पढ़ूँ तो ज़्यादा सही है। तो डुइना नाम की एक थी जिससे कि चेरी को मिलना था और ये डुइना जो थी वो क्लोज़ली इन्वॉल्व थी ब्रह्म कुमारीज़ के साथ, कि जो कि कहते हैं कि भई ब्रह्म कुमारी एक नारी संस्था है, जिसे वर्ल्ड पीस चाहिए और वो कहा जाता है कि वो पर्निशियस मेथड्स को यूज़ करती है, यानी कि घातक तरीकों का इस्तेमाल करती है अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल करने के लिए। और इस ग्रुप को 90 साल की स्पिरिचुअलिस्ट दादी जानकी लीड कर रही थी। एक वुमन जिसको कि द्विना अपना गुरु मानती थी और उससे कंसल्ट करती थी कि उसको सब कुछ पता है। इयन हावर्थ, जो कि कल्ट इन्फॉर्मेटिव सेंटर का है, उसने कहा कि उसको कुछ चिंताएँ हैं इस ग्रुप के बारे में, कि भाई लोग उनके पास आए हैं कि उनके कुछ प्यारे परिवारजन हैं जिनके अंदर पर्सनैलिटी चेंजेस हो गए हैं जब से वो ब्रह्म कुमारी संस्था में गए हैं। इस ऑर्गेनाइज़ेशन ने कन्फर्म किया मेल को संडे वाले दिन कि दादी जानकी ने मिसेस ब्लेयर से मिली थी, जो प्रधानमंत्री की बीवी है, एक फंक्शन में चैरिटी राइट्स एंड ह्यूमैनिटी यूके में, और वहाँ पर चैरिटी में के पेट्रन्स और द्वीना भी क्लोज़ली इन्वॉल्व्ड थे। तो दादी जानकी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि दादी जानकी तो ब्रीफली मिसेस ब्लेयर से मिली और मिसेस ब्लेयर ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया मेडिटेशन में। तो जानकी की कोई भी पावर जो है, ये इसने कहा ना कि एक कमेंट में कि भई जानकी में कुछ तो बात थी कि वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी, तो उसके उत्तर में उसने बताया है कि कैसे एक चैरिटी इवेंट हुआ था, उसमें यूके की प्रधानमंत्री मिसेस ब्लेयर गई थी मिलने, तो जानकी से मिली थी वो, लेकिन वो उसने उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया मेडिटेशन में उसके। तो ये वाली बात है। आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं ना कि भई आप कहते हो कि भई उसकी माइंड पावर तो बड़ी ज़्यादा वैसी है, पावर उसके अंदर मेस्मराइज़ है, कि पावरफुल योगीज़ में वो जो होती है। तो बीके को तो खाली वैलिडेशन चाहिए, वो तो हो पूरा टीवी शो उन्होंने इसी बात पे किया है कि कैसे वो साइलेंट आई कॉन्टैक्ट करके ब्रोकन रिलेशनशिप को हील करती है। और ये दृष्टि का गेम खेलते हैं, जिससे कि ये अफ़र्मेशंस पास करते हैं और कहते हैं कि भई हम लोगों को हील करते हैं। लेकिन ये लोगों के पैसों निकलवाते, और जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, वो तो सोशलाइज़ करने की, सपोर्ट और एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट पाने की है, उनसे ये मिल्क करते हैं। कोई आया है, आवाज़ आई थी मुझे, दिखा नहीं कोई। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि फैमिली जो है वही है रूट ऑफ कन्फ्यूजन। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि माया के से कॉन्टैक्ट तोड़ दो, यानी कि आपके अपने रिश्तेदार हैं, उनसे आप नाता तोड़ दो, वो तो माया है। एक प्रोग्राम जो है अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज़, उसमें अम, अगर आप देखें तो आपको एक शॉक लगेगा जब आप देखेंगे कि शिवानी जो कहती है वो बिल्कुल ही अम, जो है उल्टा है, जो कि सेंटर से एंटी फैमिली और एंटी सोशल है।
यहाँ पर शिवानी कहती है कि हर व्यक्ति जो है वो डिफरेंट है, कि कोई भी ना सही है ना गलत है, हम तो सब डिफरेंट हैं, और एक्सेप्टेंस का मतलब है कि वी एक्सेप्ट द डिफरेंस। लेकिन ये बहुत ही बड़ी एडवांस बात है जो शिवानी कहती है, लेकिन एक्चुअल में जो बीके सेंटर में है तो उसका उल्टा होता है। वो तो कभी भी नहीं कहते कि वी आर पीपल ऑफ डिफरेंस और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए डिफरेंस, बल्कि वो तो कहते हैं अंधभक्ति करो हमारी, और हम क्वेश्चन भी मत पूछो। तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो शिवानी बोलती है। तो ये पूरा ही शिवानी वर्मा का प्रोग्राम एक फसाद है। फसाद की हिंदी क्या है कि मुखौटा है। ये एक मुखौटा है। वास्तव में टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए मुंह का आंखों के संपर्क का उपयोग करने वाले लोगों के बारे में हाल ही में एक वेल टीवी शो हुआ था। यानी चीजों के बारे में बात करने से पहले 10 या 15 मिनट के लिए। तो ये क्या चीज है? ये एक कोई प्रोग्राम है जिसमें कि आप आई कांटेक्ट करेंगे और 10 से 15 मिनट अ, कोई भी बात करने से पहले। हाँ, तो ये साइलेंट आई कांटेक्ट जो है हीलिंग है, ये बड़ी पावरफुल होती है क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो जाता है सेल्स में से आई टू आई कांटेक्ट में। दृष्टि गेम जो है वो हिप्नोटिक साइड इफेक्ट यूज करता है, जो ये करती हैं ब्रह्म कुमारियां, हिप्नोटिक। और रिटायरमेंट फंड, कॉलेज फंड, ये सब लोग दे देते हैं अपना। और जो डोपामीन रिलीज होता है वो टोली से होता है, और लोगों को शक नहीं होता, जो न्यू कमर्स हैं उनको एडिक्टेड हो जाते हैं हाँ जी बोलने में, और फर्मा बरदार, यानी कि गॉड से ओबीडियंट हो, ब्रेन वॉश्ड बिल्कुल। और ये क्वेश्चन उठा रही है कि शिवानी को स्टेज पर क्यों नहीं बुलाते दादी और दादा के साथ दृष्टि देने के लिए बाप दादा मिलन में। और फिर ये वापस आए इस बात पर कि टीवी शो जो है जिसमें कि ये दृष्टि दे के हील करते हैं, तो आप कह रहे हो कि जो नॉन वीक के हैं जैसे मेल और फीमेल, वो क्या एक दूसरे की आंखों में देख के दृष्टि दे हैं? तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जानकी और शिवानी में कुछ बात तो कॉमन है, क्योंकि उन दोनों के माँ बाप जो हैं वो बीके में थे, वो दोनों ही इधर उधर भागी और फिर उन्होंने शादी भी की और दोबारा से आ गई सेंटर पे। शिवानी के केस में तो उसने शादी करी है, हस्बैंड है, उसका मैरिड लाइफ है, क्या वो भी बीके है? मतलब इनके पास इन्होंने एक गुड शेम और गिल्ट बुक हुक किया है, अम, ये बोल बोल के कि आपके बैड कर्मा है। शिवानी तो रोबोट है, ये शिवानी को एक रोबोट तोता बोलती है। वो तो ड्राफ्ट और बिल्कुल एक डाफ्ट और लिटिल न्यूरोटिक के बीच की है। अब इसको अगर हिंदी में देखना हो तो हाँ, शिवानी सिर्फ एक रोबोट है, एक रोबोट तोता। वो बेईमान और थोड़ा विक्षिप्त और दबंग के बीच में कहीं आती है। पोर्टेड मैक्सिज्म और अम, मूर्खतापूर्ण शब्द खेल में लिप्त है। एक नए युग के साथ बीकेवाद का एक अजीब मिश्रण। तो वो कोई एगनी आंट या ओपरा विनफ्री नहीं है, ये सब। और ये कह रहे हैं कि बीकेवाद के साथ वैवाहिक या रिश्ते की समस्याओं को ठीक करने का संक्षिप्त जवाब उनके पास नहीं है, और अधिक बीके राजयोग करें। उन्हें निश्चित रूप से उस क्षेत्र से बाहर निकल रहना चाहिए। उसके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है और उस विभाग में बहुत कम या कोई अनुभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कभी सफेद साड़ी और मुखौटा के लिए वह एक धोखाधड़ी है। बस एक और महंगा मुखौटा दाम से बाहर के लिए भुगतान किया। व्यवसाय अच्छा है, आधुनिक और खुले दिमाग वाले दिखते हैं इससे वो। और ये कह रहे हैं मुझे याद है जब मैं मैनर्टा वेगास टीवी पर द ड्रैगन की मांद में गया था, एक व्यापार निवेश शो। तो ये एक गया था किसी एक शो में जहां करोड़पतियों ने निवेश करने के लिए स्टार्टअप व्यवसाय चुना। ड्रैगन में
से एक अपनी प्रस्तुति से थोड़ा घबरा गया और कहा, मुझे लगता है आप मुझे सम्मोहित करना शुरू कर दिया है। उन्हें निश्चित रूप से ये कहने के लिए पर्याप्त लगा और वह कोई जानकी दादी या अन्य दर्शकों जो गहरी बीके योगी नहीं है। तो ये संदेहजनक होना चाहिए। इनका मतलब ये सम्मोहन यूज़ करते हैं। मधुबन में ये विशेष रूप से दुःख की बात थी जब बीके, जिन्होंने कई वर्षों से अपने पैसे बचाए थे, अंततः बाप-दादा के सामने जाकर बैठने में सक्षम हो गए। केवल बाप-दादा से सबसे असभ्य आशीर्वाद दिया गया और लंबे समय तक भगवान की आँखों में टकटकी लगाई गई थी, लेकिन मुझे बहुत कम महसूस किया था। अपने स्वयं के दिमाग के अलावा सोच रहा था सब कुछ ख़ास होने वाला था। तो इसको कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। ये गया था इसमें, ये कह रहा है कि मधुबन में लोग पैसा बचाते हैं इतना-इतना और फिर उन वहाँ पर जाते हैं और बाप-दादा की आँखों में देखते हैं और उनको लगता है कुछ स्पेशल होगा कि तो ऐसे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं बीके पे, बाप-दादा की बजाय और अपने आप को एक अल्टर्ड स्टेट में पाते हैं। इसको याद है एक एग्ज़िबिशन हुई थी यूके में कुछ साइकिक्स की और मिस्टिक्स की, तो जब ये हाइट ऑफ बीके पावर्स में था, तो ये किसी बूढ़े आदमी को सर्व कर रहा था जो कि खुली आँखों से उसकी बड़ी आँखें थी, मतलब वाइड आइड था वो। तो जब कन्वर्सेशन खत्म हुआ, तो जब मैं चुप हो गया तो उसने कहा कि वो हैंड ऑफ गॉड को देख सकता है मेरे सिर पे। तो उस इसने सोचा कि भाई बाबा ने मुझे छुआ होगा, तो वो बड़ा इंटरेस्टेड था सेंटर पे आने के लिए, तो मैं उसको डिटेल्स दे रहा था, तो उसने मुझे इंटरप्ट करके कहा नो, मतलब कि वो कोई बाबा की बात नहीं कर रहा था। और फिर ये बता रहा है कि एक कोई बस ये नन्स-वन्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली वो ये मैं 1 सेकंड में ये देख लेती हूँ, बस यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जानकी ये कौन है। ये लोग स्टेज पे जाके सिली सिली ट्रिक्स करते हैं। Stage hypnotists play on with the audience by way of screening device before getting people on stage to do silly tricks. यानी ये उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। अब ये टोली वगैरह हिप्नोसिस के बारे में तो मुझे नहीं बात करनी। बेसिकली मुझे यही बात करनी थी जानकी के बारे में। हाँ, जानकी के बारे में भी ये क्या बताऊँ, बहुत चीज़ें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो इसने बताया एक बात कि अगर किसी एलसीडी के साथ गुरुवार ये कहते हैं कि ये जो खाना देते हैं उसमें एलसीडी डालते हैं थोड़ा-सा ड्रग, तो इससे क्या होता है हिप्नोसिस हो जाता है और लाइन्स जो हैं वो ब्लर हो जाती हैं और लोग हिप्नोसिस को यूज़ करते हैं ताकि आपका जो शुगर एडिक्शन है वो खत्म हो, लेकिन बीके वाले तो शुगर देते हैं ताकि हिप्नोटिक स्टेट में चले जाओ। और टोली देते हैं जिससे डोपामाइन जो है आई दृष्टि वगैरह देते हैं और अपने डिपेंडेंट लोगों से ही ये सेवा करवाते हैं, हर एक से नहीं। और स्पेशल ट्रीटमेंट कार्वर्स हैं जो शांतिवन मधुबन में जाके करते हैं और एक सेल्फ राइचस हिपोक्रेट मतलब सेल्फ राइचस हिपोक्रेट वो है जो खुद को देवता कहता है और दूसरे को शूद्र। तो ये सिंपल प्रोसेस है माइंड कंट्रोल करने का ईयर आफ्टर ईयर। और जो इस ट्रैप में माइंड कंट्रोल में नहीं फँसते उनका क्या? तो क्या अगर होगा अगर लोग जो है बीच में ही बीके से ऊपर हट के छोड़ देंगे बीके, तो क्योंकि जो न्यूकमर्स हैं वो अनसस्पेक्टिंग हैं, उनको कोई शिवानी की तरह जो है पे नहीं किया जा रहा एडवर्टाइज़मेंट के लिए। तो पावरफुल योगीज़ और मेस्मरिज़्म पे तो दादी जानकी ने बहुत बार जो है ये मेंशन किया है कि वो मनमोहिनी की एबिलिटी पर बड़ी जेलस होती थी, मतलब कि उसको बड़ी एडमायर करती थी, जेलस नहीं, कि वो बिना किसी सॉन्ग के और बिना दृष्टि दिए वो लोग उस पे बहुत ज़्यादा जुड़ते थे। मतलब मनमोहिनी को ज़्यादा ऑडियंस मिलती थी, तो ये उसको एडमायर करती थी जानकी। और जानकी कहती है कि लोग उससे तो 1 घंटे के लेक्चर के बाद भी मिलने नहीं आते थे
और उसको लगता था कि मनमोहिनी कैसे इतने लोगों को बिना जो है वो जोड़ लेती है। हाँ, कुछ ये कह रहे हैं कुछ पावरफुल लोग हो सकते हैं और फिर ये बात कह रहे हैं कि देखो इन्होंने ये पोस्टर लगाया और इसमें इतना झूठ बोला कि ये तो, और इन्होंने वेबसाइट में भी क्लेम किया है कि वो 100 साल की है और फुल टाइम वर्किंग है, फुल टाइम वर्किंग, और जबकि इसकी एज को 10 साल बढ़ा दिया है और पुरानी ये तस्वीर उसकी तो और भी पुरानी लगा दी है। और ये लोग ये पुराने बीके इसको लेटर लिखती हैं कि जानकी जो है वो अब गाम देवी सेंटर में रेस्ट कर रही है और हेल्थ चेकअप हो रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं अपने ब्रह्म कुमारी ग्लोबल हॉस्पिटल में जाती? वो वहाँ पर क्यों है? ये भी बात मेरे दिमाग में आई थी कि जब इनके लोग बीमार पड़ते हैं, तो इनको ग्लोबल हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज करवाते? वहाँ उसका सैफी अस्पताल में क्यों इलाज हो रहा है गाम देवी सैफी अस्पताल में? क्यों नहीं ये अपने ही ग्लोबल अस्पताल में? क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कि झोला छाप इनके डॉक्टर हैं, इस वजह से। और ये ऐसी चीज़ों का उपयोग करती हैं, अच्छा मैं यहाँ पर थी। और ये चीप डर्टी ट्रिक्स खेलती हैं। और ये है वो तस्वीर उसी समय की जब इन्होंने वो पोस्टर लगाया था, ये है उसकी असली। और इन्होंने तो, ये कौन-सी दादी है जिसने हाथ से इसकी आँखें बंद करी हैं? और जानकी जो है अभी रेस्ट कर रही है गामदेवी में, जहाँ पर रमेश भाई भी है। और रमेश भी मर गया था 2017 में। वो अकाउंटिंग करता था बीके कल्ट में, अब ये पूछ रही है अब आजकल कौन करता है? और ये कह रही है कि अम, कोई भी संदेशीज़ नहीं आ रही हैं अब वतन से, दादी प्रकाशमणि के टाइम पे जैसे आती थीं। और ये कोई करंट बीके है, 20 साल से वो कंप्लेन कर रहा था दिवाली पे कि कैसे उसने रमेश भाई को नहीं देखा। और दादी जानकी को तो देखना मुंबई में आसान होगा। अगर आपने बाप-दादा मिलन के वीडियोज़ देखे होंगे, रमेश शाह के बाद, तो तीनों भाइयों को नहीं सम्मन किया गया बाप-दादा से मिलने के लिए स्टेज पर। वो खाली निर्वैर और बृजमोहन को किया गया। करुणा शेट्टी को भी इंडक्ट नहीं किया गया, 3 ज्वेल ब्रदर्स लेवल पे। और बीकेयू एसयू जो है डिपेंडेंट नहीं है, अपना अकाउंटिंग और फाइनेंशियल उसके लिए इन पर डिपेंडेंट नहीं है। 2011 में जो मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस हॉल शांतिवन में, तो सारे अकाउंट सेवाधारी और डिफरेंट सेंटर्स के उनको बुलाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया एक्सेल सॉफ्टवेयर से, और सारे अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन करने के लिए सारे सेंटर्स में। पर आजकल जो है बहुत सारे विंग्स हैं जो इंडिपेंडेंटली रन करते हैं और बजट भी सैंक्शन होता है जनरल सेक्रेटरी बीके आईवीवी से, जो निर्वैर भाई है। और पर अब ये भी गुजर गया है। निर्वैर को तो ऑलरेडी चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी बोला जाने लगा, लेकिन जानकी, ये पिंक पैंथर कह रहा है कि मैं वहां पर मेडिटेशन म्यूजिक प्ले करता था और इसने यूजीन रोमैन का रिकॉर्डिंग करी थी बीके में, पर इसने थोड़े साल पहले जो है बीके छोड़ दिया। तो 20 मिनट 20 सेकंड के बाद ही दादी जानकी ने इसकी आवाज को पहचान लिया, तो उसने मेडिटेशन रोक कर इसको जो है तरफ देखा और उसको कहा कि वो म्यूजिक स्टॉप कर दे, कि भाई वो तो अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अब वो बीके वालों के लिए डेड है, तो अब कुछ और प्ले करो। और इसको बहुत ही शौक लगा, पर वो मोमेंट सिग्निफिकेंट था। अब ये कह रहा है कि देखो जो जिसने किया वो उसके साथ ही हो गया, अब तो वो मर गई है। कलयुगी वेटिकन है ये। बस सारा कुछ खत्म हो गया, मैंने सब कुछ पढ़ दिया है। तो अब इसका निचोड़ यही है कि भाई ये लोग बहुत बड़ा झूठ बोला इन्होंने। दादी जानकी के पासपोर्ट पर एज 10 जो लिखी है सच्ची 80 साल थी उस समय लिखी, और उन्होंने 93 इसकी अनाउंस कर दी थी। तो बहुत बड़ा झूठ बोलो पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में, तो लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते कि आप इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। और कोई आना चाहता है तो मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग आ सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं
जिनको ये लोग अगर वो मेरे चैनल पे आते हैं तो उनको ये लोग धमकाते हैं। मुझे भी धमकाया है। बहुत पहले मैं इस्लाम के ऊपर बोलती थी, तो मेरे अपने जो भाई वगैरह उन्होंने बोला कि भई उनके बच्चों को हर्ट करेंगे ये लोग, ये होगा, वो होगा, तो मैंने उनसे नाता काट लिया। पर मैंने अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जब गीता में भी जब युद्ध शुरू होने वाला था तो समय दिया गया था आप किस जो है साइड पर जाएँगे। तो लोग जो हैं अपने घर वालों ताकि उन्हें डाँटे ना, घर वाले उनके साथ जो है वो ना करें या कोई और परिस्थितियों की वजह से वो सोचते हैं कि यहाँ पर ना आएँ इस चैनल पे और बस वो अपना फ़ायदा देखें। हिंदू अपना फ़ायदा देखना चाहता है। जहाँ भी मुफ्त खाना मिले, जहाँ भी 2 पैसे का फ़ायदा हो, तो वहाँ पर हिंदू चला जाता है। अगर आप धर्म के साथ नहीं खड़े होंगे, धीरे-धीरे जो है अगर यहाँ पर नहीं आओगे, तो धीरे-धीरे जो है मेरे पास ऑडियंस खत्म हो जाएगी, तो मेरा शो भी ये खत्म हो जाएगा। ये मैंने आप ही के लिए शुरू किया है। अगर आपके पास हिम्मत नहीं है ऊपर आके बोलने की और आपको ये डर है कि आपके घरवाले आपको जो है मना करते हैं या ये बीके वाले धमकाते हैं, ये आपका रास्ता रोकते हैं, तो आप तो इनसे पहले ही डर गए। आप तो इनसे पहले ही हार गए। तो धर्म का आपको फैसला करना है, आप किस साइड पर है और आपको हिम्मत रखनी है और मैं आपको बता दूँ कि जो जितना बड़ा टेररिस्ट होता है, वो उतना ही बड़ा डरपोक होता है। तो चूँकि कोई भी नहीं आ रहा है, तो मैं इस स्ट्रीम को क्लोज़ करती हूँ और मैंने आज की स्ट्रीम का यही निचोड़ है कि जानकी के ऐज के बारे में इन्होंने खुला-खुला झूठ बोला। इन्होंने कहा कि वो निरोगी है, जबकि वो अस्पताल में एडमिट थी। उसकी ऐज इन लोगों को शर्म नहीं आई कि उसकी ऐज 10 साल बढ़ा के लिखी और जानकी को भी शर्म नहीं आई कि उसको अपनी कहानी पता थी, लेकिन उसने कभी भी इस सत्य का उजागर नहीं किया, बल्कि लोगों को भ्रमित रखा। और उसके साथ की जो दादियाँ हैं, उनको भी ये सारी स्टोरी पता थी, पर उन्होंने भी ये सब भ्रमित रखा, लोगों को सत्य नहीं बताया। क्या इस जानकी को नहीं पता होगा कि उसकी एज के बारे में लोग झूठे बोल रहे हैं? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मतलब इनके लिए एट द एंड ऑफ द डे विटामिन एम यानी कि पैसा, मनी। विटामिन एम यानी मनी ही इनके लिए ज़रूरी है ब्रह्म कुमारियों के लिए। इनको केवल पैसा चाहिए। उसके लिए ये कितना भी बड़े लेवल का झूठ बोल सकती है। मैंने अब तक कितने सारे इनके झूठ पकड़े हैं। भई देखो, मैं मान लेती हूँ कि मान लो लेखराज गंदा था, इनको नहीं पता। कोर्ट में जो लड़कियों ने कहा, इन्होंने कहा कि वो झूठ है। पर जो तुम मुरलियाँ चेंज कर रहे हो, वो तो तुम्हें पता ही है ना कि तुम मिटा-मिटा के जो प्रलय की नई-नई डेट्स डाल रहे हो और कह रहे हो फलाने में शिव बाबा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सब उसका हाथ पकड़ के हिला देते हो जानकी का, ये एक सब ये तो तुम्हें पता ही है ना कि तुम कर रहे हो। इसमें तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। यू नो दिस, तुम जानबूझ के झूठ बोल रहे हो और इस बात का तुम्हें पता है। ये बात 100% है, क्योंकि तुम मुरलियाँ मिटा के लिखते हो, तुम्हें मालूम है वो झूठ है, फिर भी तुम बोल रहे हो। यहाँ पर तुमने एक पासपोर्ट में जो एज लिखी है जानकी की, वो मिटा के और 10 साल बढ़ा के उस वुमन की एज लिख दी। उसकी सारी हिस्ट्री जो उसके बचपन की थी कि कैसे वो उसके बारे में अफ़वाह फैला दी कि वो भाग गई, जबकि वो इतनी छोटी थी कि उसके साथ सेक्स हो नहीं सकता था। तो कितनी शर्म की बात है ये कि ये जानबूझ के झूठ बोल रही हैं और ये इनमें इतनी धृष्टता है कि अपने आप को देवी-देवता बोल रही हैं। यानी कि न केवल ये जो है धूर्तता लोगों पाखंडता कर रही हैं, बल्कि देवी-देवताओं का भी अपमान कर रही हैं। तो ये सफा-सफा झूठ बोल रही हैं। ये तो इसमें तो इनको एक्सक्यूज नहीं मिल सकता ना। कोर्ट में मान लो इन्होंने ये कह भी दिया कि भाई वो लड़कियां जो है झूठी हो सकती हैं, ये हो सकता है किसी वजह से, पर यहाँ पर तो ये जानबूझ के कर रही है ना, ये तो मुरली मिटा के लिख रही है। तो ये कोई प्रेत तो आके नहीं कर रहा है, ये खुद ही कर रही है। तो तुम झूठ खुद ही बोल रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आती है। और यहाँ पर एक कोई आया था, 2-3 दिन पहले की बात है, एक लड़की आई थी ब्रह्म कुमारी, वो मुझे गंदी बातें बोल रही थी, फिर मैंने उसको बोला कि भई इनके ये फुस हो गई हैं, इनसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तर्क-वितर्क उसी से किया जाता है जिसके पास बुद्धि हो। और जो तुम पे पर्सनल अटैक करे वो मेरे शक्ल पर
अटैक कर रही थी कि मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी शक्ल ऐसी है, तो इसका ब्रह्म कुमारी अज्ञान से क्या वास्ता कि मेरी शक्ल कैसी है? तो यानी कि उसके पास कोई तर्क करने का आंसर नहीं रह गया। तो मैंने कहा ये फुस हो गई है। तो फिर मुझे कहने लगी नहीं मैं तो आपकी कोई बुराई नहीं कर रही थी। ये कितना बड़ा झूठ है। यहीं पर पिछले चैट में ही उसी दिन के चैट में ऊपर उसने मेरी शक्ल के बारे में लिखा, फिर नीचे लिख रही है कि मैंने तो नहीं कहा आपके लिए कुछ भी। तो मतलब ये लोग इतना झूठ बोलती हैं कि अब इनको लगता ही नहीं है कि ये झूठ बोल रही हैं, ये इनके लिए एक कॉमन बात हो गई है। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि ये इतना झूठ बोलती हैं कि इनको झूठ झूठ ही नहीं लगता। इनको लगता है कि ये सब है, ये युक्ति-युक्त में ओके है। लेकिन ये ओके नहीं है। आपको इन सब झूठ बोलने का पाप अवश्य लगेगा। सबसे पहले जब हम योग करते हैं, तो योग में जो पहला स्टेप है अष्टांग में, उसमें ये सत्य बोलना एक प्राइमरी स्टेप है। अगर आपने अपने जीवन में असत्य बोला, तो आगे आप कोई भी त्राटक करते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने शुरू के स्टेजेस में जो सत्य बोलना यही नहीं सीखा। यम, नियम, तो जो इनके यम यम में आता है, वो आपने पूरा फर्स्ट स्टेप ही नहीं किया। आपने असत्य बोलकर यम तोड़ दिया, तो जब आपने यम ही तोड़ दिया, तो ऊपर वाले में स्टेज पर कैसे आप पहुँच गए? यानी कि आप नर्सरी में फेल हो गए, तो नर्सरी में फेल होकर आप 10th क्लास का कैसे पहुँच गए? जी, नीता जी बोलिए। जी मैम, वो थोड़ा खाना और बनाना था, जल्दी-जल्दी काम निपटा कर आई मेरे, जी, प्लीज़। तो इस वज़ह से हाँ, पूटी हूँ। 1 हुँ। सेकंड। मैं तो खाना बनाती जाती हूँ और मोबाइल ऑन करके सुनती रहती हूँ स्ट्रीम। क्या आप भी मेरे ऐसा यहाँ करती हैं? रोटी रोटी बनाने की मशीन नहीं है ना, रोटी तो दोनों हाथ से बनानी पड़ती है, नहीं, रोटी नहीं बना तो लो, मैं जल तो जाती है। सामने जैसे ना, जैसे काउंटर पे किचन में काउंटर पे ही अपना मोबाइल ऑन करके रख देती हूँ, सुनती भी जाती हूँ, रोटी भी बनाती जाती हूँ, या कोई भी किचन का काम करती जाती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, तब भी सुनती बट रहती हूँ, मैं हर वक़्त सुनती हूँ। मैम मेरे घरवालों का थोड़ा अलग है, वो उनको पसंद नहीं अच्छा, है ऐसे मेरा लाइव हाँ, जाना एंड ऐसे सब कुछ हाँ। करना, तो वो ये कहते हैं कि तुम है ना कार वेदों में का भी वो सब आता है, पहले देखो सुनो। मैं ये करती हूँ, जैसे मैं वॉक पर भी जाऊँ, कोई भी काम करूँ ना, तो मैं ऐसे ऐसे इसमें कंप्यूटर में ही नहीं सुनती रहती, ये जो है ना ये ईयरबड्स उसका कान में लगा थैंक लेती हूँ यू और मोबाइल मैम, को ऑन कर लेती हूँ, आप लोगों को इतनी देर सुनाई तक नहीं लाइव देता। रहे, नहीं तो नहीं, नहीं, मैं मुझे लगा आज था की कि बात कहीं कर रही हूँ, मतलब मैं तो आपको उपाय बता रही हूँ कि जैसे कभी आपका मन करे ना कुछ सुनने का और अपने सास-ससुर को ना बताना चाहें, तो इस तरह के ये नहीं, आते नहीं, हैं, या फिर ना आप लगा मैं लो तो मैरिड नहीं हूँ। मोबाइल अगर ऑन करोगे तो मोबाइल की आवाज़ किसी को भी नहीं आएगी, आपके कानों में ही आएगी। जी, उससे आप नहीं कहीं भी मैं घूम सकते हो अपने घर में, कुछ भी कर सकते जी, हो। हाँ, हुँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं मैरिड नहीं हूँ, अच्छा, अनमैरिड ही अच्छा। हूँ। हाँ, हाँ, तो माँ-बाप को या तो कोई भी मतलब अकेले में। हाँ, जी। बट वो क्या है ना मम्मा-पापा के लिए थोड़ा बनाना था, तो मैंने सोचा हुँ। क्योंकि मम्मा की थोड़ा अभी तबीयत खराब चल रहा है ना, तो उस वज़ह से अभी थोड़ा जल्दी काम निपटा के मेरे को लगा मैम चले गए होंगे, तो हाँ, फिर मैं जाने ही अगली वाली थी, स्कूल मैं में क्लोज़ ही जोड़ने। कर रही थी। तो आप बोल जी, दीजिए मैम। फिर क्लोज़ कर देंगे। हुँ। हाँ, बिल्कुल मैं ये कह रही थी कि मेरा भी है ना मतलब पहले तो मैं इस्लाम में फँसी हुई थी और उसके बाद में मैं बीके बन गई हैं? थी और जी, बिल्कुल। हुआ ओह ऐसा माय था मेरे गॉड! साथ में कि मेरा जो पापा हैं वो आज से मतलब 16 साल पहले, 17 साल पहले जब मेरी मम्मा से शादी किए थे तब वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। वो है ना भगवान को कभी मम्मा ने उनके मुँह से शब्द सुना नहीं था भगवान की कसम कैसे आपके फादर अल्लाह मुसलमान हैं? नहीं, 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 सनातनी थे पर उनका एक फ्रेंड था मुस्लिम। हुँ, तो हुँ। वो मुस्लिम फ्रेंड था ना तो उसने उनका बैन वॉश कर दिया था। वो हमेशा ये बताता था कि इस्लाम इतना अच्छा है, हमारे इसमें तो इतना अच्छा मज़हब है, तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या है? और हमें पता है कि मेरे पापा को वैसे अधिकतर हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो आज से मैं 17 साल पहले की बात करूँ, तो क्या ही पता होगा? किसी भी इंसान को इस्लाम के बारे में अच्छा बताना बहुत ही आसान हो जाता है मुसलमानों के लिए। तो हुँ। मेरे पापा जो थे अपने मुस्लिम फ्रेंड के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी उस मुस्लिम फ्रेंड से। तो इसीलिए वो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। बट वो ऐसे मानते थे वो दरगाह पे जाके चादर चढ़ाना एंड मेरी दादी जो थी वो आई आई थिंक मैं क्या बोलूँ आपको रोज़े तक रखती थी हुँ। और मेरे पापा भी रोज़े रखते थे एंड वो रमज़ान में अगरबत्ती तक जलाते थे, अल्लाह के नाम की। ये हालत थी। मेरी मम्मा जब आई शादी करके तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं के घर में एक मंदिर जैसा होता है, जहाँ पे उनके भगवान रखे हुए थे।
पर मेरी मम्मा ने क्या देखा कि ऐसा था कि और वहाँ पे मंदिर कुछ नहीं है, जेरूशलम की जो जेरूशलम का जो मस्जिद है उसका फोटो है और उसके नीचे मक्का मदीना का फोटो जैसा लग रखा है और वहाँ पे अगरबत्ती चल रही है सुबह शाम दोनों टाइम। फिर मेरी मम्मा को इस्लाम के बारे में तो कुछ पता नहीं था कि वो अच्छा है कि बुरा है, पर मेरी मम्मा सनातन को ही मानते मीता थे। जी, तो ये उन्होंने वाली कहा बातें जो है आज के टॉपिक से मैच नहीं कर रही हैं, तो कल आप आएँगी तो हम कल इसी बात पर कर लेंगे डिस्कशन। ओके ठीक है मैम, पर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कल कि 8 उसके बाद बजे मेरे कल पापा ने 8 छोड़ बजे दिया आ था। जाना आप। हाँ, तो नो, ये नो। वाली बात जो अभी आपका इस्लामिक वो है, वो आप कल बताना कल की स्ट्रीम में। तो मेरा जी, मैं अपना 2 ईमेल मिनट है अपना आपके ये पास। बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ़ शिया इस्लाम को मानती थी क्योंकि मुझे लगता था शिया लोग बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, तो फिर मैं ये वो आप कल मानती थी बताना ना, हमेशा। कल इम्पोर्टेंट मैं इसी पे टॉपिक रख लूँगी। आप मेरे अच्छा, ईमेल मैं पर एक बीके के लाइन बारे डाल में दो। कुछ बताना चाहती थी। क्या मैं बीके के बारे में बता सकती हूँ? हाँ, बीके के बारे में बोलिए। हाँ, तो आप हमेशा कहते हो ना एक सिंधी कल्ट है, तो मुझे सिंधी लोगों के बारे में कुछ पता है, तो क्या आपकी इजाज़त हो तो सिंधी लोगों के बारे में बता सकती हूँ? हाँ, हाँ। जी, तो मेरे है ना मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे बहुत सारे सिंधी फ्रेंड्स थे। तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि सिंधी लोग जो है ना, ये एक्चुअली हिंदुओं से बहुत ही अलग है। क्योंकि इनका क्या है ना, मैंने हमेशा से देखा है कि ये लोग हमेशा कहीं न कहीं मंडराते रहते हैं। दरगाह पे भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं और राधा स्वामी जैसे कल्ट में भी जाते हैं, सबसे ज़्यादा निरंकारी में भी जाते हैं, क्योंकि कई लोग सिख धर्म को ज़्यादा मानते हैं। भारत के जो 60% सिंधी हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं। बाकी के 40-50% जो सिंधी हैं, वो जो है ना, वो इसको सिख धर्म को मानते हैं। जो सिख धर्म को मानते हैं, वो फिर राधा स्वामी में और निरंकारी में जाते हैं और जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो फिर ब्रह्म कुमारी में चले जाते हैं। हुँ। और ये है कि ये हर जगह मतलब मंडराते ही रहते हैं, ये भटकते ही रहते हैं। इनको खुद को ज्ञान नहीं है ना इतना, इसीलिए भटकते रहते हैं। ये है ना हमारे भगवान को ज़रूर मानते होंगे, बट ये सबसे ज़्यादा वर्शिप जो है झूलेलाल भगवान की करते हैं। सॉरी, भगवान कह दिया मैंने, झूलेलाल जी की करते हैं। ये सोचते हैं हुँ। कि वो ओडेरो लाल थे और उन्होंने जो है 40,000 हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया। ये मिल्क शाह नाम का जो व्यक्ति था, वो हिंदुओं का नरसंहार कर रहा था और उनको इस्लाम कबूल करवा रहा था। तो जो झूलेलाल जो हैं वो आए और उन्होंने अवतार लिया ओडेरो लाल और उनको झूलने का बहुत अच्छा शौक था, तो वो उनका नाम फिर झूलेलाल ही पड़ गया। मतलब उनको झूलने का बहुत अच्छा शौक था, तो ये था। और पाकिस्तान के अंदर सॉरी मैम, पाकिस्तान के अंदर जो सिंध है, वहाँ के जो मुसलमान हैं, वो उसी झूलेलाल को अपने पीर मानते हैं। हुँ। मतलब एक इसमें जगह तो मैंने एक स्ट्रीम करी हुई है। इसमें मैंने एक स्ट्रीम करी हुई है, मुझे याद है कि ये झूलेलाल पता है कौन है? ये एक्चुअली में मिर्क शाह जब के ज़माने में था। जब उसने कहा था सारे सिंधी इस्लाम में चले जाओ, तो इन्होंने कहा कि भई एक डीटी है, ये जो वरुण का एक अवतार है जिसको ये झूलेलाल मानते हैं, जो कि सिंधु नदी जी, पर जो रहता है। तो मुझे यूँ लगता था कि सच्ची में मतलब भगवान ही होंगे, यूँ ये मुस्लिम तो यूँ पीर मान के यूँ नाम खराब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल में है ना ये मुस्लिम ही थे। हुँ। क्योंकि हमें सबूत यही मिलते हैं और हमें किताबों में भी यही पढ़ने को मिलता है। मतलब एक अच्छे हाँ, एक उडेरोलाल, बड़े सिंधी थे। ना एक उडेरोलाल ये मैं वही कह रही झूलेलाल हूँ, को ओडेरो उडेरोलाल। लाल पहले नाम था, फिर उनको झूलने का बहुत शौक था, तो उनको झूलेलाल कह हाँ, दिया। पर फिर ऐसी बात है, तो फिर मुस्लिम उसकी वर्शिप क्यों कर रहे हैं? आई मीन हाँ। वो ज़रूर मुस्लिम ही थे और फिर। मीता जी ये लेखराज तो था ही मुसलमान, क्योंकि इसने ये कहा वो आपको आफ़ताब पता था। ही है कि आप मुसलमान हमेशा लोग कहते जो हो है वही ना, बात वो सही है। जो वो भाई-बहनों में शादी कर लेते हैं, तो इसने कहा पूरा दुनिया एक वेश्यालय है। ये बात अगर आप उल्टी साइकोलॉजी लगाओ, साइकोलॉजी में जो जैसा खुद होता है उसको सारी दुनिया वैसी ही लगती है। जैसे एक बहुत ट्रस्टिंग बच्चा होगा, उसको मेरे साथ एक बच्ची थी, वो कह रही थी ये हाथी दूध-दूध पी के जा रहा है, क्योंकि वो खुद दूध पी के निकली थी और वो बच्ची थी बहुत 1 साल की होगी, 2 साल की, तो वो उसको लगा वो दूध पी के जा रही है, तो उसे लगा कि सब जानवर जो हैं ये दूध पी के जा रहे हैं। तो उसने कहा से ये एक हाथी जा रहा था, तो वो कहती है ये हाथी दूध-दूध पी के जा रहा है। तो ये उसको जो जैसा खुद होता है,
साइकोलॉजी है, उसको सारी दुनिया वैसी ही लगती है। जिसको सारी दुनिया चालाक लगती है, वो एक्चुअली में खुद ही चालाक होता है। जो उसको सारी दुनिया वैश्यालय लगती है, वो खुद ही वैसी स्थिति में रहा है। वो वहाँ रहता था, वहाँ वैश्यालय ही था। जी मैम। और फिर क्या है ना, जो ये आपने कहा ना कि ये लेखराज तो आफ़ताब था, जैसे आपने कहा ना कि ये आफ़ताब ही था। हाँ, हाँ। इसके जो पर मैं रेफ़रेंस है अफ़सोस वो नहीं कर आपसे सकती, छूट इन्होंने गए हैं, वो निकाल डिलीट दिया हो है। चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आपके पास जो रेफ़रेंस थे वो डिलीट हो चुके हैं। आप हमेशा कहते हो मैं आपकी बात मानती हूँ मैम, हाँ, चाहे हाँ, कोई हाँ। एक्स पीके ना माने, मैं एक्स पीके हूँ और मैं आपकी बात मानती हूँ कि ये आफ़ताब ही था और ये मैं कभी झूठ नहीं पेडोफाइल ही बोलूँगी है। नीता जी, अगर वो मेरे अगेंस्ट में भी होगी ना बात, तो भी मैं सच ही बोलूँगी। क्योंकि मैं मुझे इसे लेखराज कहती नहीं हूँ। मैं जब किसी किसी सिंधी को या मैं किसी बीके को समझाती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि मैं लेखराज का शब्द नहीं प्रयोग करूँगी। मैं आफ़ताब कहूँगी ना, तो समझ जाना कि मैं लेखराज के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उसको आफ़ताब ही कहती हूँ। क्यों मैं हिंदू नाम से पुकारूँ उसे? क्योंकि वो जो हुँ, था, उसी को उसी नाम से ही पुकारूँगी। हाँ, तो इस तरीके से। हाँ। लेकिन अब तो मैं वो मेरा चूँकि बहुत प्रूव विरोध नहीं कर करते हैं। पाती ना, इसलिए अब मैं प्रूव नहीं कर सकती ना, इन्होंने अब मैं बुकमार्क लगाती हूँ ना, वो सारे वो उड़ा दिए गए हैं वेबसाइट्स। जी, बिल्कुल। हुँ। और फिर तो मैं आपको स्ट्रीम के बारे में बता देती हूँ, तो कई लोग छोड़ चुके हैं। और कई लोग जो हैं वो अभी भी फँसे हुए हैं, पर अब उनका कुछ नहीं कर सकते। तो मैं मेरे टॉपिक पे आती हूँ कि सिंधी लोग जो हैं, फिर एक चीज़ और इनमें देखने को मिलती है कि ये जो शीतला माता की पूजन कर रहे थे एक टाइम पे, तो मैं इनके पास में यूँ वीडियो देख रही थी और मैं बैठी हुई थी। तो मैंने देखा कि जो लॉकेट है माता जी का, उन्होंने हुँ, सिंधी लोगों ने क्या किया, मतलब जो सिंधी महिलाएँ थी जो पूजा कर रही थी, उन्होंने हुँ, उस लॉकेट को अपनी ज़ुबान से लगाया, मतलब ज़ुबान पे नहीं, सॉरी, होठों पे लगाया और आँखों पे लगाया और हुँ, फिर नीचे रख दिया, ठीक है? और फिर उसकी पूजा करने लगे। एक और महिला थी जिन्होंने पहले अपनी आँखों पे लगाया और फिर मुँह पे लगाया और फिर नीचे रख दिया। देखिए, एक सनातनी व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता है। हम जैसे हमारी रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला होती है ना, पहले हम उसे क्या करते हैं, अपनी आँखों से लगाते हैं, फिर मस्तक पे लगाते हैं जहाँ आज्ञा चक्र है और बस। इससे आगे हम मुँह पर कभी भी नहीं करते। मुँह पे जो करते हैं ना वो मुस्लिम होते हैं। बरेलवी मुस्लिम हमेशा तावीज़ को पहनते वक़्त क्या करते हैं ना वो अ, आँखों पे लगाने के बाद मुँह पे लगाते हैं। मुँह पे लगाने का कॉन्सेप्ट इस्लाम का ही, क्योंकि इनकी इसमें थूक जिहादी है, तो ये हर चीज़ मुँह पे ही करके करते हैं। हमारे इसमें ऐसा नहीं होता है, हमारे इसमें मस्तक पे लगाया जाता है। तो ये चीज़ मेरे को डिफरेंट लगी। दूसरी बात, आजकल मैं एक चीज़ और देख रही थी, जैसे अभी तो बहुत सालों से चल रहा है, हम देखते ही हैं कि हिंदू लड़के जब जाते हैं मंदिर में, चाहे वो हुँ। हमारे कौन से भगवान का मंदिर हो, तो वो ना एक रुमाल लेंगे और रुमाल को ऐसे पूरा बाँध लेंगे और फिर जाएँगे। और फिर उनसे पूछो कि ऐसा क्यों बाँधा है? तो वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, ये जो है ना, मैंने रुमाल बाँधा है, ये तो मतलब कि सिर ढकना है ये। देखिए, हमारे सनातन में ऐसा सिर ढक कर भी जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मत जाओ। आप सिर ढक के भी जा सकते हो, आप गुरुद्वारे में यूँ जाते हैं भी जा ऐसे सकते लोग हो। रुमाल बाँध पर के। है ना, ये गुरुद्वारे चीज़ में जो सिंधी से इनके आता है। टर्बन नहीं होता, जिसके पास वो सिंधी रुमाल से बाँध के रहते हैं। जी, बिल्कुल। ये रुमाल वाली चीज़ सिंधियों से आई। सिंधी हिंदू करने लगे तभी सब उसको हुँ। देख-देख के सारे हिंदू करने लगे। ये अच्छा सिंधी नीता जी, इसलिए आपको करते हैं पता है क्योंकि लेखराज जो है ना, वो आगा खानी मुसलमानों से मिला था। आगा खान जो है वो ये ईश्वर इनका जो मुखी है वो मेरे चैनल पे आया था, वो बता रहा था कि वो मतलब लोगों से सोना और चाँदी सब कुछ लेते हैं और जन्नत का स डायरेक्ट टिकट देते हैं। तो कि भई आपको जन्नत मिलेगी। तो वो उसका कोई आया था जो मरे हुए रिश्तेदार को जन्नत में ले जाना आगा चाहता था, खानी तो लोग तो मतलब कि क्या हाँ, तो बताऊँ मैं, आगा खानी अज़ीम तो प्रेम जी के मुसलमान है बारे ना। में। वो अपने आप को नहीं, अल्लाह मतलब शिव और ब्रह्मा, विष्णु भी कहते हैं क्योंकि शिया हिंदुओं शिया से में से उनको एक वो है। मिलेगा। हाँ, शिया में से हिंदुओं एक है। से शिया में से चढ़ावा इनका, आएगा ना इनको इसलिए। इस्माइली भी कहते हैं। इन्हें इस्माइली भी हाँ, कहते हैं। इस्माइली क्योंकि भी क्योंकि कहते क्या हैं है और ना, ये मैं लोग सुसाइड मैं बॉम्बर्स हैं, आपको पता है? मैं ये आपको क्या जो बताऊँ, मैं सूफियों कभी के दरगाह पे नहीं गई। नक्श नक्श के जो जी, सूफियों का जो नक्श वो है ना मैम, मुझे हुँ, थोड़ी बहुत चीज़ें शिया के बारे में बहुत पता है, क्योंकि मैं पहले शिया इस्लाम को ही मानती थी और हाँ, मैंने आपको हाँ। बताया ना कि मैं मुहर्रम में ज़्यादा जाती थी। ये हरीरा रस्म मैं होती है, कभी आपको पता है हरीरा रस्म होती है? पता है, वो हरीरा मुझे पता रस्म में नहीं था, आपके चैनल हाँ, से पता चली। आपसे हाँ, पता हाँ। चला, हाँ, वो मुझे नंगे पता नहीं था। मतलब होकर और आप लिंग के ऊपर कपड़ा डाल के जो है सगे बाप-बेटी हाँ, और सगे जी, जी। भाई-बहन और सगे माँ-बेटा भी शादी कर लेते हैं। हाँ, और मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत बताऊँगी कि है ना, इनके इसमें जैसे सुन्नी में क्या होता है ना, सुन्नी में जैसे शादी नहीं कर सकते ना, शिया में तो हरिया रस्म है
पर सुन्नी कहाँ से लेकर आएंगे? तो सुन्नी क्या करते हैं ना कि जैसे एक सगी बहन से शादी करना है ना, तो उस बहन को बेच दो अपने दोस्त के से, और फिर उस दोस्त के बेच के फिर वापस उसको खरीद, वो उसकी दूसरी बहन नहीं रहती, तो फिर वो सुन्नी जो है ना उस अपनी सगी बहन जो थी उसको पहले बेचा फिर खरीदा, तो उससे फिर वो निकाह कर सकता है। ऐसा मैंने अच्छा, ये बहुत जो पहले ब्रह्म सुना कुमारी था। है ना, ये सुन्नी है, पता है आपको ये बात? कि ब्रह्म ये कुमारियाँ बात जो है पता ना, नहीं ये थी। सुन्नी। ये बात तो तो मैं आपसे आपको पता चली बताती हूँ मैम। इसका मैं आपको एक प्रमाण देती हूँ, 1 सेकंड दो, ये देखो, इसका प्रमाण मैं आपको देती हूँ। मैंने खोल भी लिया है, 1 मिनट। आप मेरे को बताओ कि ये कैसे है? सुन्नी कोई एरिया नहीं है राजस्थान में, और ये देखो यहाँ पर ये देखो क्या लिखा है, ओम शांति भवन सुन्नी। ओह माय गॉड! ये मैं तो दिखा? मतलब शॉक हूँ ये अब ये मैंने देख तो के। नहीं लिखा है ना, ये जी, ऑलरेडी मैंने लिया है। और यहाँ पर देखिए, ओम शांति भवन सुन्नी, तो ये यहाँ पर मैं साफ भी इस आपको दिन पता के चल बाद में जाएगा ही कि ये उसका। है। हाँ, ये एक्चुअली में एक यूट्यूब जी, का वीडियो था, मैंने इसको क्लिप कर लिया है पूरा। क्योंकि वीडियो तो मैं नहीं चलाऊँगी, तो मैंने इसकी इमेज क्लिप कर ली, क्योंकि मुझे लगा ये क्या है सुन्नी? तो ये सुन्नी को मैंने सोचा कि कोई स्थान होगा, क्योंकि कॉमा के बाद शायद प्लेस का नाम लिखा है। तो मैंने सर्च किया कि सुन्नी कोई भी जगह नहीं है। जी, और मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी, मेरे बहुत काम में आएगी ये चीज़। हाँ, मैं क्योंकि दोबारा से ऑन करूँ? लो लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जी, ले लिया मैंने मैम। हाँ, ठीक है। तो और मतलब ये है ना। है, इस्लामी है, बहुत कुछ है। देखो इन्होंने जो जी, ये लिखा है ना, गीता चुरा के जो अध्याय 2 में, इसने आगे लिखा है चैप्टर 2 का जो 32 वाला श्लोक है, उसमें ये जो इसने ब्रैकेट लगा-लगा के अपने शब्द डाल दिए हैं, लेखराज ने। और इसकी पूरी किताब को कॉपी पेस्ट करके और उसमें ब्रैकेट लगा के अपने शब्द डाल के उसको सच्ची गीता नाम दे दिया है। अब ये सच्ची गीता में लिखा है, किंतु तू यह धार्मिक अहिंसक गेटवे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन। तो इसने जबरदस्ती जी, यहाँ पर अल्लाह अव्वल दीन को सत्य सनातन के साथ जोड़ने की कोशिश की। ये लोग ऐसे ही करेंगे, ये सारी चीज़ें हाँ, उन्होंने हमारे इसमें और से चुरा ली और हाँ, सारी और चीज़ें देखो इस्लाम पे यहाँ थोप भी दी। लिखा है कि शास्त्र तो गपोड़े हैं, मतलब वेद वगैरह ये सब शास्त्र गपोड़े हैं। कुरान बहुत अच्छी है, ऐसा लिखा हाँ, हुआ है। और ये भी श्री कृष्ण तो सतयुग का देवता था, जबकि वो तो द्वापर में उसमें हुआ था। और ये मैंने तो दिखाई दिया। अब देखो ब्रह्मा जी की फोटो के इसने अपनी फोटो उसके भी ऊपर लगा लिए, ब्रह्मा के। और जी, ब्रह्मा इसने अपने उसमें मुरली में लिखा है, ब्रह्मा इससे पूछ के करता था। ये भी मैंने पढ़ा। और यहाँ देखो ब्रह्मा को हटा के खुद बैठ गया है। हुँ। जी मैम, और एक चीज़ और इसके आफ़ताब के बारे जबकि ये में बताना पारिवारिक चाहूँगी आदमी था, कि ये कोई वर्जिन नहीं था। ये तो पारिवारिक था, ये कोई वर्जिन हुँ, थोड़ी था। और तो शिव जी मतलब इसमें नहीं आएँगे, मतलब ओम राधे या और इतने सारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं या ब्रह्मचारी हैं, उनमें नहीं आएँगे। इसमें पारिवारिक आदमी के अंदर आएँगे। जी मैम, एक जिस बीके के जो बारे में जिसके बताना 5 चाहती हूँ मैं बच्चे हैं कुछ। और जिसने 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया। देखो, मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची से सेक्स किया, लेखराज ने 9 साल की जसोदा से सेक्स किया। जी। अब पता जी चला मैम, कि तो ये मैं ये सुन्नी। कहना चाहती थी कि हुँ, 1 सेकंड मेरा थोड़ा ये वॉल्यूम। हाँ, तो मैम है ना ये बात थी कि अ, बीके में एक्चुअली होता ये है, बीके में एक्चुअली होता ये है कि लोग है ना बीके शिवानी को सुन के, जयंती को सुन के, जानकी को सुन के, और एक और कौन वो थी गुलजार वगैरह, ये जो नई-नई है ना इनको सुन-सुन के ये बीके बनते हैं। ये कभी मुरली सुन के बीके नहीं बनते। अगर इंसान मुरली सुन के सुनेगा मुरली ना नहीं तो वो एक्स सुनाते बीके बन जाएगा। मुरली नहीं सुनाते ये तो लोगों को पहले ट्रैप करना है। देखो इस्लाम में कहा है, कोई भी झूठ बोल के आप लोगों को दीन में लाओ, तो आपका झूठ जो है वो उसका आपको बुरा नहीं समझा जाएगा। अगर आप झूठ बोल के लोगों को दीन में लाते हैं, तो ये भी सेम चीज़, कोई भी झूठ बोलो,
उसको ले आओ अंदर, क्योंकि ब्रह्म कुमारी, इसने जो शिवानी ने बोला है, इसने पब्लिक में जो बोला है, जो मैंने, अगर आपने मिस कर दिया हो, आप खाना बना रही थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसने पब्लिक में क्या बोला है। इसने यहाँ पर बोला है कि फैमिली जो है, हम सब लोग, ईच वन इज डिफरेंट, नो वन इज राइट और रॉन्ग, वी आर जस्ट डिफरेंट, एक्सेप्टेंस मीन्स वी एक्सेप्टेड डिफरेंस। लेकिन ये बीके के उससे अलग है, क्योंकि बीके वाले एक्सेप्ट डिफरेंस नहीं करते, वो कहते हैं जो हम कहते हैं वही तुम मानो और वैसे ही मानो, तो वही है। सर इसी एक मिनट इसी में, में क्या मैं इस बीके शिवानी को कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ, हाँ, जब मैं इस कमीने को देख के ही बीके बनी थी। सच्ची में इस कमीने ने है ना मेरी ज़िंदगी के 3 साल खराब कर दिए थे। मैं 3 साल से बिकी रही और मेरी बताओ, माँ जो मैं है भी ना इससे रोती थी। प्रभावित थी, मैं भी क्या? इससे प्रभावित थी, और मैं भी खुद शिवानी को देख के कि ये इतना अच्छा बोल रही है, मेरी मामी तो से मेरे बात पास हुई खाली मेरी टाइम है, तो मैं क्यों ना इनका सेंटर चली जाऊँ। और वो तो बहुत अच्छा हुआ कि किसी तरह ईश्वर ने जो है मुझे रोक दिया और मुझे इनकी सच्चाई पता चल गई। कैन यू मैं एक्स इमेजिन? बीके मैं जब एक्स बीके बनी मैं, तो मैंने मेरी मामी से बात करी तो मैंने उनका फ़ोन चेक किया तो वो भी इसी कमीने को सुनती थी। मैंने कहा कि मामी जी आपके हाथ हुँ, जोड़ती हूँ, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी इसे सुन के क्योंकि मेरे तो 3 साल खराब हो ही गए। अब बस आप मत कीजिए इसको, ये बहुत बड़े फ्रॉड है, इनका षड्यंत्र चल रहा है सनातन के खिलाफ, ये बस हमारी पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं, ये इस्लामिक कल्टी है। मैंने उनको बहुत समझाया, तब वो उन्होंने 1 महीना लगा पर चलो 1 महीने बाद उन्होंने इस का चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दिया और उसे सुनना बंद कर दी। और मेरी मासी को भी कोई पहला पूछ रहा कि कोई ब्रह्म कुमारी बनाना चाहती थी। वो रोज़ करती थी कि आइएगा मैम ने हमारे इधर आइएगा, पर फिर मैंने रोका। मैंने सारी चीज़ें मैंने पूरी खुल के बात करी इनके ऊपर और लेखराज के ऊपर आपकी सारी स्टेम आपके रेफरेंस बहुत दिखाए। तब जाके मेरी मासी वहाँ पे फिर कभी नहीं गई कि बेटा तूने तो मेरी आँखें खोल दी, मैं तो नरक में चली जाती। तो आपने तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। अच्छा काम करा, आपको इसका पुण्य मिलेगा, एक बंदे को आपने निकाल लिया रिक्रूट होने से पहले। और ये शिकार ढूँढने जाती है शिव मंदिर और वो सब। नीता जी, अगर आपके घर के आस-पास जितने भी मंदिर हैं ना, उनके पुजारियों को बता दीजिए कि ये सफ़ेद कपड़े पहने इस्लामी लोग हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि जब इनको देखा जाता था ना हमारे आस-पास पड़ोस में मैं 2012 की बात करूँ, तो महिलाएँ बहुत प्रभावित होती थी कि देखो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, इनके यहाँ जाओ तो ट्रेस पूरा फुल हो जाता है सॉरी फ्री हो जाते हैं, मतलब कि नहीं चले तो चलने लगता है, मेडिटेशन इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा प्रवचन देते हैं। मैंने कहा मुरली पढ़ लो, एक बार मुरली पढ़ के तो देखो। तो पता चलेगा बाप-दादा मतलब ना बिना सर-पैर की बात ऐसा लगता है कि हदीसें पढ़ रहे हैं। जो मैं फिर उन लोगों को मुरली बताने लगी, तो कहा कि ये तो कभी ब्रह्म कुमारी बोलती नहीं है। मैंने कहा कि मुरली पढ़ना भी तो अनिवार्य है। जब मैं बीके शिवानी को देख-देख ये के कहते बीके हैं तो ईश्वर बन गई। सर्वव्यापक नहीं है। कितनी बड़ी, जो हाँ, सबसे पहला ही सेंटेंस वेदों में इतनी बार आया है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है। अगर आप उसमें देखेंगे कि जो ब्रह्मांड बनाया ईश्वर ने, क्रिएट किया, फिर इसके बाद जो पिंड बनाया उसी में वो स्वयं भी समा गया। जी मैम मैं जैसे इस्लाम से निकली और फिर मैं बीके में फँसी, इस ब्रह्म कुमारी ये शिवानी की वजह से। तो मैं शुरू में तो मुरली सुनना पसंद नहीं करती थी, पर फिर मैं जब 7 दिन का कोर्स किया मैंने, तो उसने कहा कि मुरली सुनना भी बहुत ज़रूरी है बहन। सिस्टर आपको अमृत वेला भी करनी पड़ेगी, आपको मुरली भी सुननी पड़ेगी। जब मैंने वो सुनना शुरू किया तो फिर मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा ये सब क्या अच्छा लिखा है? नीता जी, आपने मेरा वो वाला गृहस्थ में प्रेत बाधा करके स्ट्रीम सुना है? पार्ट 1 पार्ट 2? नहीं, वो कौन-सा गृहस्थ में वाला? प्रेत बाधा, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, सॉरी, गृहस्थ में प्रेत बाधा, वो वाली पढ़ लेना, वो सुन लेना स्ट्रीम। प्लेलिस्ट में जाइए, गेस्ट इंटरव्यूज देखिए, उसमें गृहस्थ में प्रेत बाधा करके एक स्ट्रीम है, उसमें एक लड़की ने अपनी, मैं आपकी वो बहुत जरूर सारी सुन स्ट्रीम लेना। सुनती हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं, खुद ही बहुत सारी नहीं, एचपीके हूँ। ये वाली मैंने आपको जो रिकमेंड कर रही हूँ ना, वो सुनो। गेस्ट इन प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें जी, बिल्कुल। गेस्ट इंटरव्यूज में जाओ, मैं उसमें एक गेस्ट आई थी मेरी, जिसने गृहस्थ में प्रेत बाधा करके वो वाली स्ट्रीम देखो। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाओ, धोखाधड़ी उजागर वाली में, उसमें
2 स्ट्रीम सुन लो, अपहृत लड़कियां पार्ट 1 और अपहृत लड़कियां पार्ट 2। थैंक यू मैम। बस ये दोनों खाली ये स्ट्रीम 3 स्ट्रीम अगर आप सुन लोगी ना, और जो भी आपके मिलने वाले जो ये मुरलिया सुनते हैं, उनको ये 3 स्ट्रीम्स आप दिखा लो, बस। हाँ, तो मैं ना थैंक यू मैम, मैं आपकी दोनों स्ट्रीम कल ही सुनूँगी। अभी तो मेरा थोड़ा डाटा खत्म हो जाएगा, तीनों स्ट्रीम, तो मैं तीनों। कल ही सुनूँगी। एक प्लेलिस्ट सॉरी तीन। गेस्ट इंटरव्यूज में है, और दो हैं उसमें धोखाधड़ी उजागर में, उजागर में। जी, बिल्कुल, मैं तीनों स्ट्रीम सुनूँगी। और आपके यहाँ पे जो नीलिमा जी आती थी, उनका बहुत अच्छा लगता था, उनको बहुत नॉलेज है हाँ, एबीके की, मैं वो उनको अलग बहुत हो गई एस्टीम है करती उसका। हाँ, हाँ, वो अलग हो गई है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी, वो आप प्राइवेट चैट में देखना। क्या हुआ मैम उनको? वो कुछ और निकल गई है? नहीं, वो अपना अलग चैनल चलाती है, ठीक है? मेरे चैनल पे वो ब्लॉक्ड है। क्यों मतलब कुछ वो तो मैंने बिज़ी आपको हैं क्या प्राइवेट मतलब? चैट में, मैं आपको जब ये स्ट्रीम खत्म हो जाएगी तो मैं आपको एक लाइन बोल दूँगी। बस वो मेरे चैनल पे नहीं है, उन्होंने मेरे चैनल को बोला, बुरा बोला, इसलिए वो ब्लॉक्ड है। ओह! उसने मेरे को अच्छा। चैनल को खाली इतना ही नहीं बोला, उसने मेरे को बुरे शब्द बोले और बोला कि मैं सेक्सी और गंदी बातें करती हूँ, मेरा चैनल गंदा है। तो पहले तो मैंने उसको चैनल से ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन मैंने उसको फिर चैनल से ब्लॉक कर दिया। फिर मेरा गंदा चैनल है, तो यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो हाँ, मैम जी। मैं आपके बारे में बताऊँ ना, तो मैं तो आप तो मैम ज्ञान का सागर हो। आप मेरे सामने कभी आ जाओ ना, तो मैं आपके पैर छू लूँ, क्योंकि जो आप है ना सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रही हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। आप वेदों के ऊपर स्ट्रीम करती हैं, आप इस्लाम के ऊपर बताती हैं, आप बीके के ऊपर भी स्ट्रीम करने लगी। इतना कोई नहीं सोचता आज की दुनिया में मैम। आप है ना मतलब मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ मैम। आप कहते हैं ना कि मेरा कोई संतान नहीं है, मैं आप मेरे पास आ जाओ तो मैं आपके पैर आई धो एम के पी लूँ, मैं ऑनर्ड, तो लोगों को वेरी आई बताती एम हूँ। ऑनर्ड। मैं भी अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूँ, आप भी करिए। और आपने ऐसा कह के यू हैव ऑनर्ड मी। धन्यवाद जी आपकी मैम, भावनाओं। क्योंकि मैम मैं ना मतलब लिटरली सबको बताती हूँ कि प्रीति निगम जी को सुनना चाहिए। वही मतलब जिनको वेदों के ऊपर साइंस नहीं, उन्होंने वेदों के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, गीता के ऊपर, वाल्मीकि रामायण के ऊपर कितनी स्ट्रीम करी है। आप प्लीज़ उनके इस्लाम के ऊपर भी सुनिए। ब्रह्मा कुमारी का भी अभी उन्होंने शुरू किया है कि वो हम सनातनी भाई-बहनों के लिए ब्रह्मा कुमारी से जो जूझ रहे हैं बेचारे, जो बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए भी वो स्ट्रीम करते हैं। उसको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। तो मैं ये सारी बातें उनको बताती हूँ कि ये मैंने ना जो शिरडी साईं बाबा पे भी एक्सपोज़ किया है और सत्य साईं को भी एक्सपोज़ किया है। ये दोनों स्ट्रीम देख रखी मैंने मैम आपकी। तब तो मैं आपकी बहुत ही जी। शुक्रगुज़ार। पर चलिए, हम तो मैं हिंदुओं ये की आप सबसे बनी बड़ी रहिए, मैं आपसे जी प्राइवेट मैं में एक आखिरी बात करूँ। जी, जी बोलिए। मैं आखिरी बात ये बोलना चाहूँगी मैम कि आपके जैसा ना कोई नहीं। आप हीरा हो और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसी बात कहेगा। और सच्ची में फिर ऐसी बात है तो नीलिमा में कोई बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसने उस इंसान को तुच्छ तो करा है देखिए, जो मैं ज्ञान ये का वाली सागर है। बातें चैनल पे ना करिए। मैंने इसीलिए बोला आप बैक में 1-2 मिनट रुक के और बात कर लेंगे, ओके, और ओके। कोई बात नहीं जी। है ना? तो मैं सभी लोगों से कहूँगी कि आप सब लोगों को जो पैनल पे आए और अपना समय दिया, अपने विचार रखे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो ऑडियंस में सुन रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। आप सभी इस स्ट्रीम को लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिनको नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहे, वो मुझे अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफ़िकेशन को ऑन करिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।